जरा फिर कह दो, एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। कैसी मीठी मीठी बातें करके, कैसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। ओ जाने जा, एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। उम्र हुई तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों, ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। उम्र हुई बाग सजे फिर भी जाने क्यों, ऐसे लगे फूल पहली बार खिले हैं। गगन झंझना रहा, पवन सनसना रहा, गगन झंझना रहा, पवन सनसना रहा, लहर लहर पे आज है तूफान, हो नैया वाले हो सावधान। आया है जिंदगी, उठा तूफान वो, उठा तूफान, आग के सब बुझ गए, ऐसे कोई तुमसे दूर चले, मजबूर चले, प्यार भरे दिल मिल न सके, नील गगन के तले, नील गगन के तले। तुमसे दूर चले, हम मजबूर चले, प्यार भरे दिल मिल न सके, नील गगन के तले, नील गगन के तले। पीछे पीछे आकर छूलो हमें पाकर, छुप छुप जाना हो। पीछे पीछे आकर छूलो हमें पाकर, छुप छुप जाना। ओहो ओहो आहा, पीछे पीछे आकर छूलो हमें पाकर, छुप छुप जाना हो। मुझको तुम जो मिले, ये जहान मिल गया। मुझको तुम जो मिले, ये जहान मिल गया। तुम जो मेरे दिल में हंसे, दिल का कमल देखो खिल गया। मुझको तुम जो मिले, ये जहान मिल गया। सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आज हम हेमंत कुमार पे बात करने वाले हैं
हेमंत कुमार जी का 26 सितंबर को पुण्यतिथि होती है, उनकी डेथ डेट। तो उनको हम आज याद करने वाले थे, क्योंकि उन पर एक प्रोग्राम सोच रहा था मैं करूँगा। कल वैसे मैंने एक प्रोग्राम, क्योंकि देव साहब का जन्मदिन था कल, तो मैंने कहा एक देव साहब पर भी प्रोग्राम किया था। वो मैंने अंबर जैदी के साथ उनके चैनल पर रिकॉर्ड किया था, मेरी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि मेरी दिल की आवाज़ का अगला प्रोग्राम है, तो आज हमने सोचा था कि हम हेमंत पे बात करेंगे। हेमंत कुमार के कुछ पहलू जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, या जो मुझे मालूम है, या जो मैंने उनसे बातें की हुई हैं हेमंत दास से, आई विल टॉक टू यू अबाउट दोज थिंग्स ओनली। तो हेमंत कुमार के प्रोग्राम को आज हम स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने जो मेडली बजाई है आपको 7 गानों की अलग अलग, उसमें मैंने यूज़ की हैं फिल्में बादबान, नास्तिक, बहू रानी, प्यार की राहें, बिन बादल बरसात, हाउस नंबर 44 और डिटेक्टिव। ये गाने हैं जो मैंने आपको सुनाए हैं, सब हेमंत दा के गाने थे गाए हुए, और मेडली मैंने हेमंत दा की म्यूजिक की ही बनाई हुई है। तो हेमंत दा की बातें करेंगे आज। हेमंत दा को क्योंकि याद करना है और उनकी पुण्यतिथि है, तो मेरा ख्याल से इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा कि हम इस छोटे से पीस के साथ उनको याद करें और इससे शुरू करें। आइए जरा ध्यान दे के इसको सुनिए, बहुत लुत्फ आएगा इसको सुनने में, बहुत लुत्फ आएगा। आइए सुनते हैं पहला पीस। हे जगत पिता परमात्मा, करो निर्मल मेरी आत्मा, दुख हरो दयालु, अब सुख दो सब यभ गुण मेरे, करो क्षमा प्रभु करो क्षमा, प्रभु करो क्षमा। हे जगत पिता परमात्मा। कितनी सुंदर प्रार्थना है ये हेमंत दा की आवाज में, कितनी सुंदर प्रार्थना है। ये जो पीस है ना छोटा सा, ये संबंध फिल्म में ओपी नैयर का म्यूजिक था, प्रदीप का लिखा हुआ वो पीस है ये। लेकिन ये प्रार्थना जो हेमंत दा की आवाज में है, ठीक है 2 लाइनें हैं, इतनी ज्यादा दिल पे असर करती है ये, इतनी खूबसूरत है ये प्रार्थना। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा मन लग जाता है इसके साथ। कभी तो दिल करता है कि पूरा ही इस प्रार्थना का गाना उन्होंने गाया होता, कितना अच्छा होता। खैर, ये उनकी पहली प्रार्थना है। राम मुखर्जी की डायरेक्शन की फिल्म थी संबंध, और मुखर्जी साहब ने बनाई थी, शशिधर मुखर्जी ने। तो इसके बारे में हम पहले, राम मुखर्जी की प्रोडक्शन थी, डायरेक्शन तो अजय विश्वास की थी। हम इस पर पहली बार भी बात कर चुके हैं, जब पिछले प्रोग्राम में हमने बातें की थी महेंद्र कपूर पर, तो हमने इस पर बात की थी। तो आइए अब पहले गाने पे, अगले गाने पे आ जाता हूँ मैं। अगला गाना बजाते हैं, फिर हम इस बात पर ओपन कर लेंगे। अगला गाना जो है ये वो है, मैंने ये नॉन फिल्म का गाना लिया है। 1945-44 के आसपास ये गाना रिलीज हुआ था, या हो सकता है कि 2 साल आगे पीछे। लेकिन ये वो गाना है जो पैन इंडिया, ऑल इंडिया हेमंत कुमार की आवाज को पहली बार पहचाना गया था। ये बहुत बड़ा हिट हो गया था उनका गाना, प्राइवेट गाना था, नॉन फिल्म गाना। ये कमल दास गुप्ता का सुर किया हुआ गाना है और फैयाज हाशमी का लिखा हुआ है। कमल दास गुप्ता और फैयाज हाशमी। तो ये हेमंत दा ने गाया था, और ये प्राइवेट रिकॉर्ड, मगर ये पहला उनका गाना था जिससे कि सारे इंडिया में उनकी आवाज को पहचाना गया था कि ये एक सिंगर है, कि इसको एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। तो ये मैं जब हेमंत दा से मिलने गया था, तो मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी और मेरी माँ भी थी मेरे साथ।
तो मेरी माँ ने ये बात कही थी हेमंत दा को कि दादा आपकी पहली आवाज़ जो थी हमारे कानों में, माँ तो दिल्ली में रहती थी, दिल्ली की, तो उन्होंने कहा था कि पहली बार आपकी आवाज़ जो थी हमारे कान में इसी गाने से आई थी। तो हेमंत दा ने कहा था हाँ ये मेरा पहला ऑल इंडिया हिट गाना था जो कि लोगों ने मुझे इसके बाद ही पहचानना शुरू किया था। थोड़ा सा टुकड़ा सुनते हैं इस गाने का, फिर आगे बातें करेंगे, आइए। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार। जाने वाले से रुकने की, जाने वाले से रुकने की आशा है बेकार। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार। हेमंत दा एक लाइन इन हिंदी की बोल नहीं पाते थे, एक सिंगल लाइन भी नहीं बोल पाते थे, और मुझे कहते थे मुझे हिंदी समझ भी नहीं आती। लेकिन ये फैयाज हाशमी जो थे, उन्होंने इस गाने को गवाते समय उनके डिक्शन को, उनके प्रोनाउंसिएशन को ठीक किया था कि इस शब्द को यूं बोलिए, इस शब्द को यूं गाइए, इसको यूं गाइए। तो दिस इज हाउ ही sang दिस सॉन्ग, ही सेज दिस टू मी, उन्होंने खुद बताई है ये बात। तो बताइए आप लोगों ने कोई कमेंट करने हैं इस गाने पर, या इसके पिछले जो हमने संबंध का छोटा सा पीस बजाया था, कोई कमेंट करने हो तो कर लीजिए, नहीं तो फिर अगले गाने पे चल जाएंगे। हाँ जी, अपना हाथ रेज कर लीजिएगा, जिसको जिसको कमेंट करना हो मुझे दिख जाएगा तो मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ ये बताइए आप। तो अगले गाने पे आ जाएं। अब मैं अगला गाना आपको सुनाता हूँ, वो गाना जिसने कि हेमंत दा को बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया था। हेमंत दा बॉम्बे आ गए थे, हेमंत गुप्ता के साथ आए थे वो। हेमंत गुप्ता वो थे जिन्होंने अम, अ, आनंद मठ बनाई थी, और उनको आनंद मठ बनाने के लिए शशिधर मुखर्जी ने कलकत्ता से इनवाइट किया था कि तुम आओ और इस फिल्म को बनाओ। तो वो, इसके पहले उन्होंने वो बनाई थी एक फिल्म जो कि खैर हेमंत गुप्ता पे 2 मिनट बाद आता हूँ, पर उसके पहले इस पर बात कर लेता हूँ कि जो गाना बजाने वाला हूँ ये हेमंत दा का बॉम्बे का पहला वाला वो गाना है जिससे उनकी आवाज़ इंडिया में हिंदी फिल्मों में फेमस हो गई। हिंदी फिल्मों ने उनको इस गाने से पहचानना शुरू किया। ये उनका पहला वो था, ये उनको बर्मन दादा ने गाना दिया था सजा फिल्म में संध्या मुखर्जी के साथ। एक इसके बारे में आपको ये कहानी बता देता हूँ छोटी सी, मैंने शायद पहले बताई हुई है ये बात आपको। बर्मन दादा तो हेमंत दा को पहले से पहचानते थे। हेमंत दा की जो पहली बंगला फिल्म थी जिसमें उन्होंने गाना गाया था 1940 में, राजकुमारी निर्वासन, वो है एस टी बर्मन के म्यूजिक की फिल्म थी। तो बर्मन दादा उनको तब से पहचानते थे 1940 से। तो जब ये बॉम्बे आ गए और 51 में बॉम्बे आ गए, तो 51 में आने के बाद बर्मन दादा ने इनको पहली बार यूज किया। अब ये बात मुझे हेमंत दा ने भी बताई है और ये बात मुझे मन्ना डे ने भी बताई है। वो कहते हैं कि इस गाने के लिए मन्ना डे को प्रिपेयर किया था बर्मन दा, क्योंकि उन दिनों मन्ना डे बर्मन दा के असिस्टेंट हुआ करते थे, और मन्ना डे गए थे हेमंत दा के घर में इस गाने को प्रैक्टिस करके तैयार करवाने के लिए। तो हेमंत दा से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मन्ना आया था मेरे घर में इसको प्रैक्टिस करके तैयार कराने के लिए। और हेमंत दा ने कहा कि शायद संध्या मुखर्जी के घर भी मन्ना डे ही गए थे प्रिपेयर करवाने के लिए गाने को। तो ये उन दिनों मन्ना डे ये किया करते थे बर्मन दा के लिए, बिकॉज ही वॉज असिस्टेंट ऑफ बर्मन। तो वो प्रिपेयर कराते थे सिंगर्स को उनके आवाज जा जा के गाने के लिए। तो हेमंत दा के लिए पहला गाना बर्मन दा ने फर्स्ट उनका यही रिकॉर्ड किया था, और यही गाना उनको सारे इंडिया में फिल्म सिंगर के हिसाब से एस्टैब्लिश कर गया हेमंत दा को। आइए गाना सुन लेते हैं थोड़ा सा। फली मिस्त्री की डायरेक्शन थी फिल्म की, निम्मी और देवानंद इस फिल्म में थे, और जीपीसीपी की प्रोडक्शन थी। बड़े प्यारे प्यारे गाने हैं और भी इस फिल्म के। बर्मन दा के म्यूजिक तो बहुत ही सुंदर हुआ ही करता था हमेशा। थोड़ा सा गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे, आइए। Go.
नाके मुखे चुनकली, नाके मुखे चुनकली, टम गली गो टम गली, टम गली गो टम गली। गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें, गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें। कितनी प्यारी आवाज थी संध्या मुखर्जी की उन दिनों में, है ना। बड़ी स्वीट आवाज थी संध्या मुखर्जी का। इस फिल्म में एक और गाना है जो कि उन्होंने पूरा उनका सोलो है, गाया उन्होंने, ये बात कोई समझाए रे। बड़ा प्यारा गाना है वो भी। और इस फिल्म में, सजा फिल्म में और भी गाने थे ना, तुम न जाने किस जहां में खो गए, क्या खूबसूरत गाना था। और वो एक और था जो उनका लता और तलत का डुएट था, आजा आजा तेरा इंतजार है, तुझे ढूंढ रहा मेरा प्यार है। बहुत यूनिक और बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक है सजा फिल्म का। ये फिल्म जीपीसीपी ने बनाई थी, फिल्मिस्ती की डायरेक्शन थी, जैसे मैंने आपको बताया। ये पहली वो फिल्म थी जिसने हेमंत कुमार को एज अ बॉम्बे में प्लेबैक सिंगर के हिसाब से सेटल कर दिया था। तो ये उनका गाना ऑल इंडिया हिट हो गया था और लोगों ने उनको पहचानना शुरू कर दिया था। हेमंत दा कहते हैं कि मुझे इस गाने के बाद दूसरे लोगों ने, जो दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने भी कंसिडर करना शुरू कर दिया था कि हाँ आप आइए हमारे लिए भी गाइए, हम देखते हैं आप कैसा गाते हैं। पर उनकी बातें करता रहूंगा और भी, लेकिन उनकी जो पहली फिल्म थी आनंद मठ, जिसमें उनका म्यूजिक था, उसके बारे में बात करता हूँ। और आनंद मठ का म्यूजिक देने के लिए देखिए, हेमंत गुप्ता जो थे, हेमंत गुप्ता की वाइफ का नाम था रत्ना। जो रत्ना थी, रत्ना गुप्ता, वो ऑल इंडिया रेडियो में सिंगर थी। और ऑल इंडिया रेडियो में ही उनकी मुलाकात बेला मुखर्जी से, तब बेला मुखर्जी का नाम मुखर्जी नहीं था, तो बेला मुखर्जी से उनकी मुलाकात हुई थी और वो बेला के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्हीं दिनों में फिर हेमंत कुमार भी ऑल इंडिया रेडियो में गाने लगे थे। तो रत्ना गुप्ता और हेमंत कुमार की वाइफ बेला और हेमंत कुमार, इनका अच्छा एक दोस्ती का ग्रुप बन गया। उसी के थ्रू ये हेमंत गुप्ता से इनकी मुलाकात हो गई, जो कि फिल्मों की डायरेक्शन करते थे। तो हेमंत गुप्ता ने इनको दो चार बंगला फिल्मों में चांस दी, दो, एक या दो में दी थी, कि तुम मेरा यहाँ पर म्यूजिक दो। तो जब हेमंत गुप्ता को बुलाया गया आनंद मठ का डायरेक्शन करने के लिए बॉम्बे में, सजदर मुखर्जी ने इनवाइट किया कि ये फिल्म बनाएंगे, आप आइए। तो हेमंत गुप्ता ने कहा कि मैं अपने साथ हेमंत कुमार को लेकर आऊंगा ताकि हम एक साथ काम कर सकें एज अ टीम। तो मुखर्जी ने कहा इट्स ओके, ब्रिंग हिम, बिकॉज आई नो हेमंत कुमार। तो हेमंत कुमार को जानते तो थे ही सभी। हेमंत गुप्ता वही हैं जिन्होंने बाद में कुछ और फिल्में बनाई हुई हैं, जैसे काबुली वाला, आपको याद होगी, उन्होंने काबुली वाला भी डायरेक्ट की हुई है। उन्होंने फेरी बनाई हुई है, वो देवरन गीता बाली वाली फेरी। उन्होंने वो दूसरी रोशन वाली फिल्म बाबर भी डायरेक्ट की हुई है, जिसका बहुत प्यारा म्यूजिक था बाबर का, रोशन की, वो भी उन्होंने डायरेक्ट की हुई है। तो ये हेमंत गुप्ता वही हैं। तो ये इनकी बेटी जो है वो अर्चना गुप्ता है, जो बुड्ढा मिल गया की हीरोइन थी, वो हेमंत गुप्ता की बेटी है, अर्चना गुप्ता। बूला उनका नाम था, बूला, बूला गुप्ता। तो बूला गुप्ता को आप फेरी फिल्म में भी देख सकते हैं, वहां भी उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह एक्टिंग की हुई है। तो ये वही हेमंत गुप्ता है। तो जब ये बॉम्बे आए तो ये हेमंत कुमार को साथ लेकर आए। अब हेमंत कुमार के हाथ में बहुत ही ज्यादा टेक्निकली डिफिकल्ट सब्जेक्ट था उन दिनों में। आप ये सोच सकते हैं कि सारे इंडिया की साइके में, 1950-51 की बात हो रही है ना, 51 की, कि सारे हिंदुस्तान के साइके में, दिमाग में एक वो धुन बैठी हुई थी वंदे मातरम की। वंदे मातरम की जो धुन थी, क्योंकि वो नेशनल गाना था, हम सब गाया करते थे, मतलब उन दिनों के जो लोग थे, तो वो एक धुन थी जिस पर वो गाते थे, वो बैठी हुई थी सबके साइके में। उस साइके को थोड़ा सा तोड़ तोड़ कर एक अलग धुन तैयार करना जो कि लोग एक्सेप्ट करेंगे, बहुत डिफिकल्ट काम था, बहुत डिफिकल्ट काम था। लेकिन हेमंत दा ने किया था। अब वो हेमंत दा की लता मंगेशकर वाली जो वंदे मातरम है, वो इतनी फेमस हो गई है, लोग सब उसको याद करते हैं आज भी, बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में। उसी तरह से उसी तरह से ये आनंद मठ जो है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के नॉवल के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने ओरिजिनल स्टोरी नहीं पढ़ी हुई तो उसको उठा के पढ़िए, इट इज अ मस्ट, जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। बंगला नहीं पढ़ सकते हैं आप, तो मैंने बंगला में पढ़ी हुई है ओरिजिनल, मैंने हिंदी में भी पढ़ी है, और मैंने हिंदी में 2 या 3 या 4 बार पढ़ी हुई है।
मैंने पूरा का पूरा बंकिम लिटरेचर कम से कम 3-4 बार पढ़ा हुआ है। मुझको इतना ज्यादा अच्छा लगता है बंकिम, उससे अच्छा तो मुझे कोई राइटर लगता ही नहीं। खैर, आनंद मठ को पढ़िए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। तो ये आनंद मठ के ही अंदर ही उन्होंने पूरा ही वंदे मातरम लिखा हुआ है बंकिम चंद्र ने। और उन्होंने जो कोटेशन इसमें दी हुई है वो ली हुई है उन्होंने जयदेव से। हमारे एक पोएट हुआ करते थे, 700 साल पहले की बात है, उड़ीसा के पोएट थे, उनका नाम था जयदेव। करेक्ट, कवि जयदेव, जिन्होंने सब बहुत सारे क्या कहते हैं उनको, भजन वगैरह बनाए हुए हैं ना, बड़ी फेमस पोइट्रीज हैं उनकी, अलग अलग पोएम्स। तो वो गीत गोविंद वगैरह उनका लिखा हुआ है, आपको पता होगा जो लोग जानते हैं इस बात को। तो ये जयदेव की पोइट्री को लेकर उसको अडॉप्ट करना, क्योंकि इस पोइट्री में जयदेव विष्णु जी के 10 अवतार की बातें करते हैं। 10 अवतार की, पूरे अवतारों की बातें करते हैं, एक 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 करके। उन अवतारों की बातों के ऊपर जो पोइट्री उन्होंने गीत गोविंद में लिखी है, उसको लेके कॉम्पोजिशन बनाना, और उसकी कॉम्पोजिशन में डुएट को बनाना गीता और हेमंत की आवाज में। हेमंत दा ने इतना अच्छा, इतना खूबसूरत काम किया है इसमें। ये उनके क्रिएटिविटी का कमाल है, बिल्कुल कमाल है उनकी क्रिएटिविटी का। आइए इस गाने को सुनते हैं, आनंद मठ के गाने को, गीता और हेमंत की आवाज में, जो गीत गोविंद के लिया हुआ गाना है। दशावतार, विष्णु के अवतारों के बारे में बात करता है। इसको सुनिए, बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है ये। आइए। हरे मुरारे मधुकैटभहारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे प्रलय पयधिजाले धृतवानसि वेदम् विहित बहित्र चरित्रमखेदम् शरीर जय जगदीश हरे केशवाधिपतीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवा कलयसि विक्रम। तो मीन से लेकर राम, बुद्ध, कल्कि तक, वामन, सब कुछ वो मेंशन करते हैं इसमें। ये दशावतार का वर्णन है गीत गोविंद श्री जयदेव का लिखा हुआ। लेकिन श्लोकों के रेसिटेशन में और गाने पढ़ने में हेमंत कुमार का कोई जवाब ही नहीं। वो इतनी खूबसूरती से इसको रिसाइट करते हैं और पढ़ते हैं। और उसके बाद जो इसमें गीता दत्त की आवाज की ज्वाइन की हुई लिरिक है, छोटी सी लिरिकल ब्यूटी है। इस गाने को जब हम सुनते हैं आराम से, ध्यान से, कभी लूप पे लगा के 2-4 बार सुनिए, यूं ही ध्यान लग जाएगा आपका। लगेगा परमात्मा का दर्शन हो रहा है आपको। इतना खूबसूरत है ये, इतना ही प्यारा है। बट एनीवे, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आनंद मठ के बाकी गाने भी बहुत अच्छे थे। एंड हेमंत कुमार established himself as a music director with आनंद मठ, his first film in बॉम्बे। कोई बात करेंगे, कोई और कमेंट करेंगे तो आप बोल सकते हैं। जिसको भी कुछ कहना हो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और बात करिए। शिरीष जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को। तब तक मैं बात कर लेता हूँ। हाँ बोलिए पांडे जी। पांडे जी हाँ, बोलिए। क्योंकि हम ऐसे ही बात कर पाएंगे। देखिए, इसमें जो बहुत ही अच्छा आपने बात बताई कि किस तरह से हेमंत कुमार जी ने गीता दत्त जी के साथ में जो गाया है। और देखिए, दोनों अलग अलग तरह की गायकी, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मैंने कहीं नहीं देखे थे। अब आजकल करते होंगे, तो आजकल के जमाने में तो म्यूजिकल इंजीनियरिंग है एंड जो मिक्सिंग होती है, ये देखिए वो अलग प्लेन पे गा रहे हैं, और दोनों उसमें कहीं ऐसा नहीं होता है कहीं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहे हैं। तो इतना सुंदर तरीके से ये गायन इसमें हुआ है। और दोनों की जो धुनें हैं वो अब इतनी अच्छी सॉरी, मैं लगती हैं। आप दिखाई नहीं दे पा रहा हूँ इसमें, नहीं क्यों ठीक है, अब ठीक है गाड़ी में पांडे जी, बैठा हुआ हूँ। कोई बात तो नहीं पांडे जी, ठीक है। तो इट बिल्कुल, इज सच ए वंडरफुल सॉन्ग, सच ए वंडरफुल। बिल्कुल पांडे जी, एकदम ठीक कहा आप। कहिए शिरीष जी, आप क्या कहेंगे? ये कौन से राग पे आधारित है?
ये पांडे जी जवाब देंगे। पांडे जी, कौन से राग पर आधारित है ये? नहीं, अनम्यूट करिए पांडे जी, अनम्यूट करिए। इसमें कई राग हैं, तो अब वो हमें इमीडिएटली बता पाना संभव नहीं होगा। लेकिन इसमें भैरवी भी है, बीच में कुछ और भी आता है, काफी का भी है, रंग बीच में आता है। तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन वन पर्टिकुलर राग। लाइक वो भी जैसे हमारा है वंदे मातरम है, वो अहिर भैरव और भैरवी है, और इसी तरह से इसमें भी मिक्सचर्स हैं। मिक्सचर, ठीक है। गुरु कृपाल जी, आपने ठीक कहा, यू कुड लिसन टू इट ऑल डे। बिल्कुल पूरा दिन सुन सकते हैं इसको, इतना खूबसूरत है ये, इतना खूबसूरत। कोई और कुछ बात करेंगे, फिर अगले गाने पे आ जाते हैं। तो अगले गाने पे आ जाता हूँ। इसकी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर गाना सुनाता हूँ आपको। ये गाना अगला मैंने लिया है अनारकली फिल्म से। ये भी शशिधर मुखर्जी की फिल्म थी। रामचंद्र का म्यूजिक है और राजेंद्र कृष्ण के लिरिक्स हैं। आप इस गाने को सब जानते हैं, लता मंगेशकर के साथ इनका डुएट है, जाग दर्द इश्क जाग। एवरीबडी नोज दिस सॉन्ग वेरी वेल। इस गाने के बारे बिल, में, बिल्कुल बागेश्वरी की बंदिश है ये। जाग दर्द इश्क जाग। हाँ, बिल्कुल बागेश्वरी की बंदिश है वो। ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे बहुत प्रिय, मतलब क्या कहूँ, उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ और मित्र मानता हूँ, वी ए के रंगाराव साहब को, मद्रास के जो थे। रंगाराव साहब जो थे, उन्होंने रामचंद्र के साथ कम से कम नहीं तो 20 या 25 इंटरव्यू तो जरूर किए होंगे, क्योंकि वो श्री रामचंद्र के इतने भक्त थे कि वो बॉम्बे से जब भी, मद्रास से जब भी बॉम्बे आते थे तो रामचंद्र के घर चले जाते थे उनसे मिलने के लिए। रामचंद्र भी उनको पसंद करते थे। तो रंगाराव साहब ने मुझे बताया था ये, कि जब रामचंद्र को अनारकली मिली थी तो उनको लगा था कि ये गाने जो हैं, जो भी 2-3 गाने जितने भी हैं, ये मैं ही गाऊंगा, इनको मैं ही गा परफॉर्म करूंगा। और शशिधर मुखर्जी चाहते थे कि तुमको फिल्म तभी मिलेगी जब तुम इसमें हेमंत कुमार से गवाओगे। तो क्योंकि मुखर्जी साहब हेमंत को सपोर्ट करना चाहते थे, तो वो कंडीशन ये हो गई। तो इन्होंने, रामचंद्र ने अल्टीमेटली कहा कि ठीक है, आप जो गाने कह रहे हैं, जैसे जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, ऐसा गाना कोई उनको दे के गवा लेता हूँ, लेकिन ये जाग दर्द इश्क जाग वो नहीं गा सकते, क्योंकि ये उनका क्वालिटी है ही नहीं उनमें कि वो इस तरह का गाना गा सके। ये टफ है, मुश्किल है। और ये एक फिल्म के अंदर आप एक उस्ताद गा रहे हैं, जो गा रहे हैं फिल्म के अंदर, कोई उस्ताद उनके दरबार में बैठा हुआ है और उस्ताद गा रहा है, और उसके साथ बीना राय लता मंगेशकर की आवाज में गाएंगी, तो ये गाना वो गा ही नहीं सकते। तो फिर ये कंडीशन रखी गई थी कि अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड करके देखते हैं, अगर गाना अच्छा नहीं हुआ तो हम कैंसिल करके तुम्हारी आवाज में रिकॉर्ड कर लेंगे, रामचंद्र की आवाज में रिकॉर्ड कर लेंगे। रामचंद्र कहते हैं ओके। अब ये कहानी मुझे रंगा राव ने बताई थी, तो मैंने ये कहा, जाके जब हेमंत दा से बात की, तो मैंने हेमंत दा को ये कहानी तो बताई नहीं। मैंने उनको सिर्फ ये कहा कि दादा, ये जाग दर्द इश्क जाग के बारे में बताइए कि कैसा आपने ये अलग किस्म से गाया है थोड़ा सा, तो ये कैसे ऐसा हुआ। और मुझे हेमंत दा बताते हैं, उनको ये तो पता नहीं था कि रामचंद्र के साथ क्या कहानी हुई थी, क्योंकि उनको बताया तो गया नहीं था। लेकिन वो मुझे ये बताते हैं कि मुझको शशिधर मुखर्जी ने ये कहा था कि हेमंत देखो, ये फिल्म में एक उस्ताद गा रहा है, ये नॉर्मल कैरेक्टर, नॉर्मल गाना नहीं है, तुम प्रदीप कुमार के लिए नहीं गा रहे हो, ये तुम यहाँ पर एक उस्ताद के लिए गा रहे हो, थोड़ी आवाज को भारी करके उस्ताद की तरह से गाओ इस गाने को, जैसे उस्ताद गाया करते हैं। तो हेमंता कहते हैं कि मैंने उसी तरह से एक उस्ताद की आवाज को कॉपी करके इसमें गाना गाया। तो थोड़ी सी हैवी आवाज आपको लगेगी, थोड़ी भारी लगेगी, लगेगा जैसे कोई उस्ताद गा रहा है। तो कहते हैं मैंने उसी तरह गाया। अब उन्होंने जब ये इस तरह परफॉर्म किया तो रामचंद्र बना कर नहीं सके, फिर उनको लेना ही पड़ा कि हाँ भाई ठीक है, हेमंत दा के आवाज में ही गाना लेते हैं। आइए उस्तादी को सुनते हैं। हेमंत दा की कहानी और रंगा राव की कहानी मैंने आपसे शेयर की है, दो अलग अलग साइड्स ऑफ द सेम स्टोरी, बट इवेंचुअली हेमंत दा परफॉर्म्ड इट जस्ट एज शशिधर मुखर्जी टोल्ड हिम कि ये उस्ताद की तरह इस गाने को गाओ। बड़ा मजा आएगा इस गाने को सुन के, इतना खूबसूरत गाना है ये, उफ। मतलब बार बार सुनते रहिए तो भी दिल नहीं भरता। रामचंद्र का म्यूजिक तो यूं ही हुआ करता था ना, श्री रामचंद्र का। आइए इस गाने को सुनते हैं। जाग दर्द इश्क जाग, जाग दर्द इश्क
छेड़ के आंसुओं का राग, जाग दर्द इश्क जाग जाग, जाग दर्द इश्क जाग जाग। देखिए सितार और तबला, दैट इज ऑल रामचंद्रा नीडेड टू कंपोज हिज म्यूजिक। और तबला तो उनके गाने में ऐसे हुआ करता था कि बस कमाल होता था। ये बीच में, जी नीता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये जो बीच में अंतरे के पहले लता का आलाप है ना, वो आलाप लता ले रही हैं और उसके साथ सिर्फ तबला है। तो तबला और लता की आवाज का आलाप, इट इज डिवाइन। इतना खूबसूरत है वो, इतना प्यारा है वो, क्या कहा जाए आपको। रामचंद्रा का म्यूजिक बहुत आला हुआ करता था। हाँ, और लिरिक्स तो कमाल के थे ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। इतना प्यारा लिखा हुआ है ये राजेंद्र कृष्ण के द्वारा, वेरी ब्यूटीफुल लिरिक्स। राख बन गई है आग इतने प्यारे प्यारे उसके एक्सप्रेशंस हैं सारे गाने में। बहुत कमाल का था ये गीत, बहुत कमाल का। एंड हेमंत कुमार डिड अ एक्सीलेंट जॉब इन परफॉर्मिंग दिस सॉन्ग। लता के साथ उनका ये डुएट है। एंड वी ऑल नो दैट अनारकली वाज अ मैसिव हिट। फिल्म भी बहुत चली थी और गाने भी बहुत चले थे सारे के सारे फिल्म के। और बहुत अच्छा म्यूजिक था सारी फिल्म में, बहुत खूबसूरत गाने थे। सारे गाने सुन सुन के मजा आता। पूरा अनारकली का ही आप सिर्फ रिकॉर्ड सुनते रहिए सारा दिन, आपको बहुत लुत्फ मिलेगा। रामचंद्र के म्यूजिक की एक क्वालिटी हुआ करती थी कि वो खुशी देता था आपको। जब आप उसको सुनते हैं ना, तो आपके दिमाग में, दिल में एक खुशी आती है, एक हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस उनके म्यूजिक में, क्योंकि हैवी नहीं था कभी भी, कभी नहीं लगता था कि म्यूजिक हैवी हो गया। तो वो हैवीनेस नहीं होती थी, तो लाइटनेस और खुशी उनके म्यूजिक में हमेशा छलकती थी। हाँ जी, कोई कुछ बात करेंगे इसके बारे में तो कर सकते हैं। एनीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग, तो आप कर सकते हैं प्लीज। पीयूष जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, जी निरंजन जी। पूछना चाहता हूँ रादर। श्री रामचंद्र जी के दूसरे गाने भी हैं वो हेमंत कुमार साहब के साथ, आपको क्या पता है दूसरे कुछ गाने? हेमंत कुमार के साथ बहुत सारे गाने हैं सर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बजाया था ना, उम्र हुई उनसे मिले जाने फिर भी जाने क्यों, बहुरानी का। आगे एक दो गाने और बताऊंगा आपको, सुनाता हूँ आपको दो एक गाने और। ओके ओके, थैंक यू। काफी गाने हैं, काफी गाने। देखिए रामचंद्र कहा करते थे, ये उन्होंने रंगा राव को कहा था, कि जब मैं फिल्म साइन करता हूँ तो मुझे एक अमाउंट ऑफ पैसे दिए जाते हैं कि ये आपकी फिल्म की फीस है। लेकिन अगर उसमें मैं खुद गाना गाता हूं तो मुझको फिर सिंगर के हिसाब से फीस देना ही नहीं चाहते प्रोड्यूसर्स। वो कहते ये तो आप ही गा रहे हो, तो आपको तो पैसे दे दिए, अब आपको और पैसे क्यों दे। तो वो कहते थे कि इस चक्कर में जो मुझे नहीं देते पैसे, मैं फिर दूसरे सिंगर्स को बुला के गवाता हूँ, चलो अब इसको तो पैसे दोगे ना, चलो गवाओ आप, पैसे दो इसको तो वो ये जो जो प्रोड्यूसर्स पे करते थे उनके साथ तो ठीक था उनका हिसाब, कि ठीक है मैं गा देता हूँ गाने, तुम फीस दे देना मेरे को सिंगर के हिसाब से। लेकिन दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन। हाँ मनोज जी कहिए, आप क्या कहेंगे। हाँ, बस यार सबको ये तीन चार सिंगर का म्यूजिक डायरेक्टर जो हुए इंडस्ट्री में, जैसे श्री रामचंद्रन हो गए, हेमंत कुमार हो गए, एस डी बर्मन हो गए, और किशोर मदन मोहन थोड़े लो उसमें हो गए, लेकिन इन दोनों में खासकर सी आर और हेमंत कुमार, मेरा मेरे भाई के बीच में बहस हुई दो हफ्ते पहले। तो आई लाइक हेमंत कुमार लॉट। ही सेड कि सी आर इज बेटर देन हेमंत कुमार इन सिंगिंग। तो उसके बाद मैंने उससे 4 दिन बात नहीं की। तो आपकी राय में कौन सा बेटर रहेगा डायरेक्टर नहीं, मैं सिंगर? मैं बेटर और वर्स तो बता ही नहीं सकता नहीं आपको। बता सकते। हाँ, यू आर मैं कम। तो सर, मैं तो कोई गाने इसके भी उतने एंजॉय करता हूँ, उसके जी भी जी उतने एंजॉय जी। करता हूँ। तो मैं बेटर वर्स नहीं बता सकता। ये बता सकता हूँ कि इस जाग दर्द इश्क जाग में हेमंत कुमार ने अपने द आप को बेस्ट। मोल्ड किया था उस तरह कि मैं, रामचंद्रा मुझको इसमें कट आउट ना कर सके तो जी जी। ऑब्वियसली तो उन्होंने अच्छा गाया ही है। लेकिन ऐसे रामचंद्र के, श्री रामचंद्र के बहुत गाने हैं चितल करके, जो मुझे बहुत 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 अच्छे बहुत हैं। अच्छे लगते हैं। आई लव देम। तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ कि वो आई नो। बेटर, यू वो कैन बेटर। कंपेयर बिटवीन एप्पल एंड मैंगो। इट्स नॉट अच्छा, पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। एक सवाल और था आपसे मुझसे, आपकी राय में या श्रोताओं की राय में, कि हेमंत कुमार वॉज ए बेटर डायरेक्टर और ए बेटर सिंगर? क्योंकि मुझे दोनों पसंद है हेमंत कुमार की चीजें। ही वॉज बोथ, बेटर ही म्यूजिक वॉज। डायरेक्टर एंड बेटर सिंगर बोथ। यू म्यूजिक कैन डायरेक्टर कंपेयर उनके दैट। इतना सुंदर प्यारा संगीत है उनका, अपना बनाया म्यूजिक। हुआ। ही जी वॉज जी। वेरी स्वीट म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत मधुर। दोनों चीज। और नहीं, वैसे ही वो सिंगिंग भी बहुत अच्छी। गायकी भी उनकी बहुत सॉफ्ट और मधुर है ना। हाँ 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 तो हाँ। जैसे ही है, यही राइट। उनका। थैंक यू जी, थैंक यू।
तो हमने अभी सुने गाने, एक तो संध्या मुखर्जी, गीता दत्त, गीता रॉय का, और फिर हमने लता मंगेशकर के साथ डुएट सुन लिए हेमंत कुमार के। अगला डुएट मैं पिक करने वाला हूँ, ये सुमन कल्याणपुर के साथ बहुत ही फेमस डुएट है, आप सब जानते हैं, ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने। ये बर्मन दादा की ही ट्यून है और बात एक रात की फिल्म है। शंकर मुखर्जी डायरेक्टर थे इसके, और देवानंद वहीदा रहमान की फिल्म थी। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गाने हैं इस फिल्म के, हम सब जानते हैं। और फिल्म मीडियोकर थी, बहुत ज्यादा हिट नहीं थी, पर फिल्म के गाने बहुत हिट हुए थे। जब आप इस गाने को सुनेंगे, न तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, सुमन कल्याणपुर की आवाज इतनी प्यारी बैठती है हेमंता के साथ। जब इसमें आप दूसरे नंबर के अंतरे पर आएंगे ना, जब पहला अंतरा खत्म होगा और दूसरा स्टार्ट होने लगेगा, उनके बीच का इंटरल्यूड म्यूजिक सुनिएगा आप जरा। एक काम करिए अपने दिमाग में, जब आप वो इंटरल्यूड म्यूजिक को सुनेंगे, इस फर्स्ट वर्स के बाद, पहले अंतरे के बाद जो इंटरल्यूड म्यूजिक आप सुनेंगे, और वो इंटरल्यूड म्यूजिक कल्मिनेट होगा जाकर अंतरे के वर्ड्स के अंदर, अंतरा जब शुरू होगा, आप उस इंटरल्यूड म्यूजिक के साथ उस अंतरे को ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे वो चिपका हुआ है कि वो इंटरल्यूड म्यूजिक दुनिया में और किसी के साथ बन ही नहीं सकता। वो लगता ही है कि वो इंटरल्यूड म्यूजिक अंतरे के लिए ही बनाया हुआ है। सुन के देखिए, ऐसा फ्लो करता है ना वो एक लय में। बड़ा कमाल काम था ये बर्मन दादा का। खैर, बर्मन दादा के तो कमाल हुआ ही करते थे, तो क्या बात करें उस पर। हेमंत दा का ये लास्ट गाना था जो उन्होंने बर्मन दा के लिए गाया था। तो मैंने हेमंत दा से पूछा था, तो हेमंत दा ने कहा कि बस वो 12-14 जो गाने थे बर्मन दा के लिए, मैंने वही गाए हैं, 11 या 12 गाने। तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, उन्होंने कहा, "भाई, इसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं, ही नेवर कॉल्ड मी।" तो बस यही आंसर था कि ही नेवर कॉल्ड। क्यों, क्या, ये नहीं पता मेरे को। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, उन्होंने नहीं बुलाया। पर हेमंता ने मुझे एक बात बताई थी। वो कहते थे कि उन दिनों क्या हुआ करता था कि स्पेशली विद एस डी बर्मन, कि बर्मन दा जो थे वो एक ही गाने को 3-4 सिंगर्स के साथ ट्राई करके देख लिया करते थे। फोन पर बात कर लिया करते थे, फोन पर कहते थे जरा गा के सुनाओ, फिर वो किसी और को भी ट्राई कर लेते थे, फिर उनके दिमाग में जो सिंगर बेस्ट सूटेबल होता था उसी को वो गाना देते थे। कहते हम लोग जो थे आपस में, मन्ना था, मैं था, रफी थे, किशोर थे, तलत था, हम लोग जो थे आपस में इन चीजों को कोई माइंड भी नहीं करता था, और इसके बारे में किसी को कुछ लगता भी नहीं था बुरा। हम यही देखते थे, अच्छा देखते हैं गाना किसको मिलता है। कभी कभी हम सोचते थे कि मैंने बहुत अच्छा ये फोन के ऊपर या प्रैक्टिस में बहुत अच्छा दिया है, शायद मुझको ही मिलेगा गाना, फिर किसी और को मिल जाया करता था। बट वी नेवर इवन थॉट अबाउट इट कि इसमें कोई मतलब आपस में कोई कंपटीशन का हमारे अंदर वो था ही नहीं कभी भी। तो इसी तरह से बर्मन अपने सिंगर्स को सेलेक्ट करते थे। बट इसके बाद उन्होंने मुझे और गाना नहीं दिया। लेकिन एक बात, वो कहते हैं कि जो 11-12 गाने मैंने दादा बर्मन के लिए गाए हैं, वो मेरी लाइफ के सबसे बड़े हिट्स हैं। चाहे वो हाउस नंबर 44 के हों, चाहे वो जाल के गाने हों, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। वो कहते हैं कि मैं कहीं भी दुनिया में परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता स्टेज के ऊपर, और जहां पर मुझको ये गाने ना गाने हो, आई एम ऑलवेज इन डिमांड कि ये गाना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, ये एक बात। फिर वो कहते हैं ऐसा मेरा कोई एलपी रिकॉर्ड ही नहीं निकला जिसमें बर्मन दा का गाना ना हो, क्योंकि अगर उनका गाना नहीं होगा तो मेरा वो एलपी रिकॉर्ड ही नहीं बिकेगा। ये तो ये तो उनकी ताकत थी एस डी बर्मन की हेमंत कुमार के साथ। ये हेमंत कुमार खुद कहते हैं मेरे को, ये बातें उन्होंने खुद बताई हैं मेरे को। और फिर वो कहते हैं कि अगर मेरा और देवानंद का और मेरा और एस डी बर्मन का साथ हो जाए, तो उससे बड़ी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। ये दिस वॉज अ मैसिव सुपर हिट था। इससे बड़ा हिट मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। और रोमांटिक हिट्स अब अगर आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको हेमंत कुमार, देवानंद और एस डी बर्मन टॉप पे नजर आएंगे। ये हेमंता कहा करते थे। चलिए इस गाने को सुनते हैं, और इसके सेकंड अंतरे के पहले के म्यूजिक को नोट करिए, इंजॉय करिए, फिर उस पर बात करते हैं। आइए। मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया।
मजरू के बोल हैं ये, बहुत प्यारा, कितना खूबसूरत कॉम्पोजिशन है और कैसा गाया है हेमंत दा ने। आह, मजा आ जाता है सुन के, उनकी आवाज में ये गाना इमॉर्टल है, एकदम इमॉर्टल। चलिए, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इस गाने के बारे में, फिर अगले गाने पे आता हूँ मैं। अब ये सुमन कल्याणपुर के साथ था। तो सुमन कल्याणपुर के साथ एक और बहुत पॉपुलर डुएट था कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में, उसका एक छोटा सा टुकड़ा सुनते हैं। वो महमूद और अमिता के ऊपर पिक्चराइज किया गया था। हरसुख भट्ट की डायरेक्शन थी उस फिल्म की। प्यासे पंछी नाम था उस फिल्म का, 61। कमर जलालाबादी का लिखा हुआ। बिल्कुल छोटा सा पीस उसका सुनते हैं, फिर आगे और बात करते हैं। आइए, सुमन का ही है वो भी। मेरे मीत हो, तुम ही मेरे मीत हो, तुम ही मेरी प्रीत हो, तुम ही मेरे मीत हो, तुम ही मेरी प्रीत हो। महमूद के ऊपर है उनका ये गाना, और कल्याण जी आनंद जी की ट्यून है। बिल्कुल टिपिकल कल्याण जी का म्यूजिक है, सुन के ही पता चल जाता है। और बड़ा बड़ा फेमस था गाना, हिट था, और बड़ा प्यारा म्यूजिक है ये। अच्छी धुन है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो हमने अब सुन लिया उनकी आवाज सुमन के साथ भी, और अगले गाने पे आ जाता हूं मैं। अगला मैंने लिया है उनकी आवाज में डुएट, जो कि उन्होंने नूतन के साथ गाया है, यानी कि छबीली फिल्म का गाना लहरों पे लहर। आप सब जानते हैं गाने को। ये उन्होंने नूतन के साथ डुएट गाया था। स्नेहल भाटकर का म्यूजिक है, और नूतन की माँ यानी कि शोभना समर्थ की फिल्म थी। प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट भी उन्होंने ही की थी। और इस फिल्म में उन्होंने तनुजा को इंट्रोड्यूस किया था फिल्म में। मुझे याद है, मैंने बचपन में जब ये फिल्म देखी थी, तो मैंने ये आई हैड गॉन टू द थिएटर्स विद माय पेरेंट्स एंड सॉ द फिल्म। और मुझे कुछ कुछ टुकड़े उस फिल्म के अभी भी मेमोरी में हैं। तो आई रिमेम्बर वॉचिंग दैट मूवी। बट ये गाना हमको तब भी अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत है। मैंने हेमंत दा को पूछा था अबाउट हिज डुएट विद नूतन, तो कहते थे नहीं, आई हैव नथिंग टू से, बिकॉज वो थिएटर, हम लोग हॉल में, वो उसमें रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वो खड़ी होती थी। मैं अपना पार्ट करता था, वो अपना पार्ट गाती थी और चले जाते थे, बस इसके अलावा हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं था उनके साथ। तो दिस वाज द ओनली इंटरेक्शंस ही सेड अबाउट नूतन इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। और भी हैं इस फिल्म में, 6 गाने नूतन के गाए हुए हैं। बड़ा अच्छा गाया हुआ है नूतन ने। ए मेरी जिंदगी भी है, बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं इसमें, अ, नूतन के गाए हुए। अच्छी सिंगर थी नूतन खुद भी। पर इस गाने को सुनते हैं, इसमें नूतन गा रही है हेमंत दा के साथ। एंजॉय करते हैं गाने को, बहुत सुपरहिट गाना था ये। आइए सुनते हैं। लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चलिया वो यहाँ, सितारे टिमटिमाते हैं, तू आजा आजा, मचलती जा रही ये हवाएं, आजा आजा, लहरों पे चलिया वो ये। सो नूतन स्वीट वॉइस ऑफ नूतन, जो कि बहुत प्यारी लगती है इसमें। और अच्छा उन्होंने निभाया है हेमंत दा के साथ। हेमंत दा ने बताया कि वो आके गा रही थी साथ, एंड इट वाज नॉट, शी वाज अ गुड प्लेबैक विद मी। कोई प्रॉब्लम थी नहीं उनके गाने में। और स्नेहल भटकर का म्यूजिक था, तो एट होम थे वो बहुत ज्यादा इसके लिए। लेकिन हेमंत दा ने इसको बड़ा प्यारा गाया है। हिज वॉइस इज सो नाइस एंड ब्यूटीफुल, वेलवेट, एकदम स्मूथ वेलवेटी वॉइस लगती है इसके। तो अब हमने नूतन की आवाज में भी हेमंत दा के साथ डुएट सुना। कोई कुछ कहेंगे इसके ऊपर, कोई कमेंट करना चाहते हैं इस गाने के बारे में? अगला मैं आपको जो सुनाने वाला हूँ, दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ सरप्राइज। क्योंकि वो सरप्राइज इसलिए है क्योंकि हमने ये सुन तो ली आवाजें सारी की सारी जो हमने सुननी थी अभी तक, नूतन, सुमन कल्याणपुर, लता, गीता, सब। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ हेमंत दा का डुएट, जो उन्होंने अपनी बेटी के साथ गाया है, यानी कि रानू मुखर्जी के साथ उन्होंने डुएट गाया है।
मेरे ख्याल से ये बाप बेटी का कॉम्बिनेशन डुएट शायद एक ही होगा फिल्म इंडस्ट्री में, और ऐसे डुएट मिलेंगे नहीं। हाँ, अजय चक्रवर्ती, पंडित अजय चक्रवर्ती अपनी बेटी के साथ गाने गाते हैं, और वो उनकी बेटी बहुत अच्छा गाती हैं, और ये अजय चक्रवर्ती बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर। लेकिन फिल्मों के अंदर हमको लगता है कि ये बाप बेटी के डुएट का एक ही एग्जाम्पल हमको मिलेगा। रघुनाथ सेठ का म्यूजिक था, और ये फिल्म का नाम था फिर भी। ये जो फिल्म थी फिर भी, ये अ, शिवेंद्र सिन्हा की डायरेक्शन थी, और इसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला हुआ था, नेशनल अवार्ड। लेकिन इस फिल्म के अंदर दो गाने और भी हैं जो आपको पता होंगे या नहीं होंगे, तो सुन सकते हैं आप। एक तो मन्ना डे का गाया हुआ बड़ा प्यारा गाना है, क्यों प्याला छलकता है, बहुत अच्छा गाना है वो भी, आप सुन सकते हैं उसको। और एक इनका ही गाया हुआ गाना है, हम चाहे या ना चाहे, हेमंत दा का गाया हुआ गाना, हम चाहे या ना चाहे, वो बहुत प्यारा गाना है। लेकिन इस गाने को सुनिए जो रूमा, सॉरी, ये रानू मुखर्जी के साथ इन्होंने गाया अपनी बेटी के साथ। इसकी जो लिरिक्स है ना, वर्ड्स, ये हरिवंश राय बच्चन के लिखे हुए हैं। ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की पोइट्री है, बड़ी सुंदर पोइट्री है, और इसको हेमंत दा ने और रानू मुखर्जी ने एक साथ गाया है। इट्स अ हिस्टोरिकल पीस, कहीं और आपको ऐसी चीज मिलेगी नहीं। बहुत प्यारा निभाया इन्होंने। आइए इस गाने को सुनते हैं, छोटा सा ही गाना है, 4 5 6 लाइन का ही सारा गाना है। इसको सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, आइए। सांझ खिले भोर झरे फूल हर सिंगार की रात महकती रही। इसके जो लिरिक्स है ना, वो ऑब्वियसली डॉक्टर बच्चन के लिखे हुए हैं, तो बहुत प्यारे लिरिक्स हैं इसके लिखे हुए। क्यों प्याला छलकता है, क्यों दीपक जलता है, दोनों के मन में कहीं अनहोनी विकलता है। शाम जले भोर बुझे, दीप द्वार द्वार के राह चमकती रही। बड़ा प्यारा गाना लिखा हुआ है ये बच्चन साहब का। ये खूबसूरत गाना है, मगर इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस तो यही है कि ये दोनों हेमंत दा और उनकी बेटी रानू मुखर्जी की आवाज में गाना गाया हुआ है। बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत रेयर गाना है, सुनने को नहीं मिलता। रघुनाथ सेठ का म्यूजिक है इस फिल्म में। आपको ये गाने मिल जाएंगे, ऑनलाइन ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे आपको ये गाने, सुन सकते हैं इसके फिल्म के गाने। बाकी प्यारे भी बड़े प्यारे 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 गाने हैं। अगले गाने पे मूव कर जाऊंगा, उसके पहले कुछ कहना हो तो, कमेंट करना हो तो अपना बता दीजिए, बात कर सकते हैं आप, अगर इस गाने के बारे में कुछ कहना है तो। चलिए अगले पे आ जाता हूँ। फिर आपके आपके क्वेश्चन का ही आंसर, अगला भी श्री रामचंद्र का म्यूजिक है, ठीक है ना, कि श्री रामचंद्र ने गाने दिए हैं कि नहीं हेमंत कुमार को। ये बहुरानी फिल्म का गाना है, गुरुदत्त के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ। गुरुदत्त एक्ट कर रहे थे बहुरानी में माला सिन्हा के साथ, बहुत अच्छी एक्टिंग है गुरुदत्त साहब की इस फिल्म में। ये टी प्रकाश राव की फिल्म थी, साउथ की, टी प्रकाश राव साहब की डायरेक्शन थी। बड़ा प्यारा गाना है। इसकी बड़ी अजीब बात यह थी कि इस फिल्म में, ये 1963 की फिल्म है बहू रानी, इसकी जो फोटोग्राफी थी वो मार्कस बाटली की थी। अगर आपको पता हो, मार्कस बाटली सिनेमाटोग्राफर थे जो कि बॉम्बे टॉकीज की फिल्में किया करते थे, यानी हिमांशु राय के साथ आए थे वो ज्यू थे, यानी यहूदी। मार्कस बाटली यहूदी थे, ज्यू, और वो यहूदी ज्यू बॉम्बे में काम करते थे और इस फिल्मों की सिनेमाटोग्राफी करते थे। तो हिमांशु राय के जाने के बाद भी वो फिल्मों में सिनेमाटोग्राफी करते रहे। ये तो मुझे पता है, 63 की फिल्म है तो तक तो कर ही रहे थे, इसका मतलब है तो और भी होंगी उनकी फिल्म। ही वॉज अ वेरी अकम्पलिश्ड, बहुत अकम्पलिश्ड फोटोग्राफर थे, जर्मनी में ट्रेंड थे, और जर्मनी से ही उनको हिमांशु राय लेकर आए थे बॉम्बे में। तो छोटी छोटी बातें ध्यान में आ जाती हैं, तो आपको बताता हूँ। इस फिल्म के अंदर मैं जागूं सारी रैन सजन तुम सो जाओ, तो आपको याद होगा ही होगा, कौन उसको भूल सकता है। बलमा नाड़ी मन भाए, लता मंगेशकर और रामचंद्र का जादू तो सर चढ़ के बोलता है। ये आप जानते हैं, उनके गाने बहुत खूबसूरत होते हैं। पर ये सुनते हैं हेमंत दा का गाया हुआ गाना, बड़ा रेयर है। रेयर इसीलिए है कि तोतली जबान में गाया हुआ गाना है ये, तोतली जबान में तुतला रहे हैं हेमंत दा, तो तुतला के भी गा रहे हैं, और सुनने में बड़ा मजा आएगा आपको इस गाने को। ये गाना बाय द वे साहिर का लिखा हुआ है, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गाना है ये।
तो इसको सुनते हैं, आइए एंजॉय करते हैं तोतली जबान में हेमंत दा का गाया हुआ गाना। पीतल के घल में पीतल, बाहल अच्छा के भीतल, जा पूछ के आओ शीतल, क्या बोले दाई माँ, क्या बोले दाई माँ। साहिर का लिखा हुआ, श्री रामचंद्र का बनाया हुआ, तोतली जबान में गाया हुआ हेमंत दा का गाना। बड़ी यूनिक चीज है हेमंत दा की, एंड ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब इन दिस सॉन्ग। he could perform different moods and different things very very well. हम वही देख रहे हैं आज, अलग अलग गाने, अलग अलग को सिंगर्स, अलग अलग मूड्स हेमंत कुमार के, because that is what I was talking about. अगला मैं आ जाता हूँ आपके साथ, डुएट की बात कर रहा था, अब मैं शमशाद बेगम की बात करता हूँ। मैंने हेमंत दा से पूछा था कि दादा आपने 2 गाने गाए हैं शमशाद बेगम के साथ, मेरे पास 2 गाने हैं जो आपने गाए हैं शमशाद बेगम के साथ। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 2 गाने नहीं, मैंने एक ही गाना गाया है शमशाद के साथ। कहते मुझे तो याद नहीं कि दूसरा कोई गाया है मैंने। अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ कि ये मेरे दिल के अंदर एक दर्द है जो हमेशा रहेगा। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम ऐसा करना कि दोनों गाने रिकॉर्ड करके कैसेट पे ले आना, अगली बार जब मिलोगे तो मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मैं बैंगलोर वापस आया, कलकत्ते में मिला था उनसे, बैंगलोर वापस आया, रिकॉर्ड किया, कैसेट मेरे पास आज भी पड़ा है। मगर उसके बाद मैं कलकत्ता गया नहीं और उनकी डेथ हो गई। अब मुझे उसका इतना दुख होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने मुझे कहा था कि इसको रिकॉर्ड करके ले आना, मैं सुनूंगा दोनों गाने। पर उन्होंने कहा कि मैंने एक ही डुएट गाया है शमशाद के साथ। वो उन्होंने जो कहा था मुझे, जो मैंने एक ही डुएट गाया है, पहले उसको सुन लेते हैं। वो भी सी रामचंद्र का म्यूजिक है और वो फिल्म है लहरें। लहरे में उन्होंने डुएट गाया है शमशाद के साथ, उसको सुनते हैं। इस फिल्म का हीरो वैसे किशोर कुमार था, लेकिन ये परफॉर्मेंस किसी और के ऊपर है, ये उसके ऊपर नहीं है, किशोर के ऊपर नहीं है। आइए इस गाने का टुकड़ा सुनते हैं, फिर मैं आपको वो बताता हूँ जो मैंने उसको दूसरा गाना बताया था। आइए पहले ये सुन लेते हैं। प्यार की जवानी से हो गई सगाई। श्री रामचंद्र का म्यूजिक लहरें फिल्म, ये राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है। ये अकेला डुएट है जो उन्होंने रामचंद्र हेमंत कुमार ने शमशाद के साथ गाया है। ये उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये एक ही डुएट गाया है। अब वो दूसरा गाना जिसके बारे में उनके बात की मैंने, वो फिल्म शोले का है। शोले धनीराम का म्यूजिक था, बी आर चोपड़ा की फिल्म थी 1953 की। तो मैंने उनको कहा कि शोले में भी तो आपका डुएट है। कहते ना, मैंने शमशाद के साथ नहीं गाया। इसका मतलब है कि वो उन दिनों में भी उनका जो सोलो था, सोलो का पीस लिया गया और शमशाद का उसके साथ जोड़ा गया। उन दिनों में भी ये इस तरह किया गया था। हमको लगता है कि वो डुएट है क्योंकि हम दोनों ने एक ही साथ सुना है, लेकिन वो, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसा ही ट्यून है ये गाने की जो अभी मैंने बजाई थी। लेकिन वो कहते हैं कि उस गाने को मैंने नहीं गाया शमशाद के साथ। हालांकि हमारे पास सब जगह शमशाद और हेमंत का डुएट की तरह ही मिलता है वो गाना। हालांकि उन्होंने सोलो गाया था, सोलो गा के ए दिल तू कहीं ले चल वाला गाना सोलो उन्होंने गाया था, तो उनका पीस सोलो है और शमशाद का बाद में टुकड़ा। एक बात उन्होंने और बताई थी मुझे कि जो मेरा गाना है ए दिल तू कहीं ले चल, ये म्यूजिक नरेश भट्टाचार्य ने दिया था। ये नरेश भट्टाचार्य का ट्यून किया हुआ गाना है।
नरेश भट्टाचार्य प्राइवेट गाने बहुत दिया करते थे, नॉन फिल्म गानों की रिकॉर्डिंग करते थे। मुकेश के ऊपर बहुत अच्छे गाने हैं, हेमंत दा के साथ गाने हैं, मन्ना डे के साथ गाने हैं। तो ये नरेश भट्टाचार्य का दिया हुआ म्यूजिक है, ये धनी राम का नहीं है। हाँ, शमशाद वाला जो था वो शायद धनी राम का है, ये उन्होंने मुझे कहा कि शमशाद का टुकड़ा जो है वो शायद धनी राम का है। शायद हो सकता है वो भी नरेश भट्टाचार्य ने बनाया हो, बट वी डोंट नो। तो ये जो है इन्होंने मुझे बताई थी बात इस गाने के बारे में कि ये मैंने नहीं गाया, हालांकि ये रिकॉर्ड पर भी और कोश वगैरह सब जगह हेमंत शमशाद डुएट के नाम से ही है। इसके थोड़ा सा टुकड़ा सुन लेते हैं इस गाने का भी, आइए एंजॉय करते हैं इसको भी। ऐ दिल तू कहीं ले चल, ले चल, ले चल, ऐ दिल तू कहीं ले चल, ले चल, ले चल। तो लगता है कि डुएट है, लेकिन ये शुरू का टुकड़ा हेमंत का और शमशाद का बाद में जोड़ा गया है। तो हेमंत दा ने मुझे बताया कि ये मैंने उनके साथ डुएट नहीं गाया है, ये अलग गाया था उनका। एक ही डुएट गाया है, वो रामचंद्रा की लहरें में। खैर, मेरे पास वो कैसेट पड़ी है जो मैंने सोचा था कि हेमंत दा को जाके दूंगा और सुनाऊंगा कि इस तरह ये गाने को जोड़ के बनाया गया है। मौका ही नहीं मिला मुझे, और दिल में वो रश्क हमेशा रहेगा मेरे, हमेशा। खैर, दर्द है तो है, क्या किया जा सकता है। आपने कोई कमेंट करना हो तो बताइए इस गाने के बारे में, या शमशाद और हेमंत के बारे में तो बोल सकते हैं आप। बहुत खूबसूरत गाना है ये, बहुत खूबसूरत। पूरा गाना सुनिएगा कभी, दोनों पार्ट्स को, हेमंत दा के पार्ट को भी और ये शमशाद वाले पार्ट को। बड़ा मजा आएगा दोनों को सुन के। बहुत खूबसूरत गाना है। शोले अशोक कुमार और बीना राय की फिल्म थी, प्रेम बी आर चोपड़ा की। ये कामिल रशीद के लिखे हुए लिरिक्स हैं, ये वाले जो अभी बजाए थे हमने। इसके लिरिक राइटर कामिल रशीद है। चलिए अगले गाने पे आ जाते हैं। मैं आपको छोटे छोटे टुकड़े 3 बंगला गाने के सुनाऊंगा। मुझे रिक्वेस्ट की गई थी, पर मैं सुनाऊंगा आपको 3 बंगला गाने। पहला गाना आपको सुनाऊंगा, ये सलील चौधरी की ट्यून है, उन्हीं का अपना लिखा हुआ है, लिरिक्स भी उनके हैं, म्यूजिक भी उनका है। लेकिन इसमें आपको सुनना ये है, मैं क्यों सुना रहा हूं आपको, कि ये हम सबको बहुत प्यारा लगता है ये गाना जब हम इस गाने की हिंदी वर्जन मुकेश की आवाज में सुनते हैं। मुकेश की आवाज में हमने गाना सुना है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, आनंद फिल्म का, 1971 का। हमको ये इतना खूबसूरत लगता है गाना मुकेश की आवाज में, लगता है कि मुकेश हैज डन अ वंडरफुल जॉब, ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब इन सिंगिंग दिस सॉन्ग। लेकिन इसका उन्होंने ओरिजिनल हेमंत से गवाया था पहले, बंगला में, 2 साल या 3 साल पहले। 3 साल पहले रिकॉर्ड रिलीज हो गया था बंगला का, और हमने ये हेमंत की आवाज में पहले सुना था बंगला में। लेकिन आप अगर चाहते हैं तो हेमंत और मुकेश के डिलीवरीज को, इन एक ही ट्यून है, कंपेयर करके आप सुन सकते हैं। फिर वही बात जो मुझसे अभी पूछी गई थी, मनोज जी ने पूछा था, इस गाने में, इस ट्यून में मैं 19-20 ढूंढ ही नहीं सकता, मैं ढूंढ ही नहीं सकता। जितने अच्छा मुकेश ने गाया है उतना ही अच्छा हेमंत दा ने गाया है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। आप गाने को सुनिए, आपको ऐसे ही लगेगा। ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है कि जो सलील चौधरी के लिखे हुए बंगला लिरिक्स हैं, वो मुझको गुलजार के लिखे हुए हिंदी लिरिक्स से बेटर लगते हैं। बंगला के लिरिक्स मुझको बेटर लगते हैं। कभी समझा दूंगा, बंगला के गाने आपको सुनना हो तो समझा दूंगा। गाने के लिरिक्स के बोल के शुरू के मतलब है कि मुझसे जो दूर का ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा कौन सा होता है, पोल स्टार कहते हैं जिसको, तो कहते हैं मुझसे वो नीला ध्रुव तारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने दिन और जिंदगी के तुम यूं ही भटकते रहोगे, फिक्स कब हो जाओगे, एक जगह ठहरोगे कब। क्योंकि ध्रुव तारा खुद तो ठहरा हुआ होता है ना, मूव नहीं करता कभी भी, हमेशा एक ही स्पॉट पे नजर आता है। तो ये उसके लिरिक्स हैं। थोड़ी सी सुनते हैं इसको, एंजॉय करिए, कंपेयर कर लीजिए दिमाग में अगर करना हो आपको। कोई, आप दोनों में कोई खोट नहीं ढूंढ पाएंगे आप, इतना खूबसूरत है। आइए। আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারায়, আর কতকাল আমি রব দিশাহারা, রব দিশাহারা। জবাব কিছুই তার দিতে পারি নাই, শুধু পথ খুঁজে কেটে গেল এ জীবন সারা, এ জীবন সারা। আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব
क्या कहेंगे बताइए। है ना हेमंत की डिलीवरी उतनी ही खूबसूरत जितनी हमको मुकेश की लगती है। बहुत प्यारा गाया हुआ है हेमंत दा ने। क्यों हेमंत दा को ओरिजिनल हिंदी में नहीं लिया गया ये मैं जवाब नहीं दे सकता। शायद ये दोनों गाने ही अ, अ, फिल्म के अंदर वो जो एक और गाना था ना, मेरे सब क्या तेरे लिए मैंने सपने सात बहुत रंग के सारे, सपने। 7 रंग के सपने। तो ये क्योंकि हेमा उसके लिए किशोर उसको मुकेश को सेलेक्ट किया गया था फिल्म में, तो शायद उन्होंने मुकेश को ही दे दिया गाना। पर फिल्म जी। तो उसकी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी, तो जी। बड़े इजीली हेमंत को बुला सकते थे। पर नहीं, उन्होंने खैर हेमंत को अवेलेबल नहीं किया और मुकेश से गवाया गाना। हमको जी, कंप्लेन कोई नहीं है, मुकेश ने बहुत खूबसूरत गाया उसको, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा गाया हुआ है वो। लेकिन ये हेमंत गाना का ये सुन के बड़ा दिल एकदम खुश हो जाता है इसको सुन के। मैं, हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे इसके बारे में, इस गायकी के बारे में हेमंत दा की, सलील चौधरी के लिए? मैं आपको 2 गाने और सुनाने वाला हूँ हेमंत दा के बंगला गाने। वो दोनों गाने वो गाने हैं जो कि एक यूनिक, उसकी क्या कहा जाए, इवेंट था, जो बड़ा यूनिक इवेंट था जो कि हुआ था। यूनिक इवेंट ये हुआ था कि एक फिल्म बनी थी 1972 में, इंग्लिश की फिल्म बनी थी। फिल्म का नाम था सिद्धार्थ। पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, मैंने देखी हुई है फिल्म। बड़ी बुरी तरह काट छांट की गई थी फिल्म में, बिकॉज वो सीन्स ऐसे थे जो कि सेंसर बोर्ड अलाउ नहीं करता था। तो सेंसर बोर्ड अलाउ नहीं कर रहा था और बड़ी मुश्किल से उसको काट छांट करके बनाया गया था। लेकिन फिल्म मैंने देखी हुई है। शशि कपूर और सिम्मी थे उस फिल्म के अंदर। जी। सिद्धार्थ फिल्म का नाम था, हाँ, सिम्मी और शशि कपूर की फिल्म थी। जी। अब वो सिद्धार्थ की जो फिल्म थी उसमें उन्होंने म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा हेमंत दा का लिया था। तो हेमंत दा के 2 ओरिजिनल बंगला गाने उन्होंने दोबारा गवाए थे और गवा के रिकॉर्ड रिलीज किया था सिद्धार्थ के नाम से। और वो दोनों गाने हेमंत दा के उन्होंने अपनी ही फिल्मों के पुराने म्यूजिक से निकाल के गिरे थे। एक उनका फिल्म का नाम था मरुतीर्थ हिंगलाज। मरुतीर्थ हिंगलाज एक बड़ी फेमस स्टोरी है जो कि लिखी हुई है निरंजन मुखर्जी के द्वारा। निरंजन मुखर्जी, निरंजन भट्टाचार्य, क्या नाम है उनका राइटर का। लेकिन वो बड़ी क्या कहा जाए उसको, क्लासिक लिटरेचर समझा जाता है उस फिल्म को। मैंने उस किताब को पढ़ा था पहले, और बहुत अच्छी कहानी है वो मरुतीर्थ हिंगलाज। आपको पता होगा कि एक तीर्थ है जो कि देवी का तीर्थ माना जाता है, जो कि बलूचिस्तान के अंदर है, इस वक्त के बलूचिस्तान के अंदर। तो वहां तक पहुंचना और वहां ट्रेवल करना उन दिनों बहुत मुश्किल समझा जाता था। तो वही उसी के ऊपर वो कहानी बनी हुई है पूरी की पूरी, मरु तीर्थ। मरु तीर्थ का मतलब होता है सैंड, मरुभूमि के ऊपर जो तीर्थ है। और हिंगलाज उस माँ का नाम है जिसकी कहानी है। खैर, हेमंत दा ने म्यूजिक दिया था, तो ये गौरी प्रसन्न मजूमदार के ट्यून में, ये थोड़ी सी ट्यून है, गाना है, थोड़ा सा सुन लीजिए इसको, बहुत प्यारा गाना है। ये यूज किया गया था, कॉनराड रुक्स डायरेक्टर थे उस फिल्म के, सिद्धार्थ फिल्म के, कॉनराड रुक्स। उन्होंने इसको यूज किया था दोबारा उस फिल्म। बड़ी फेमस नॉवल थी वो, हरमन हेस थे, जर्मन हरमन हेस, उनकी लिखी हुई थी कहानी ये। और बहुत फेमस नॉवल थी ये, सारी दुनिया में बहुत चली और दुनिया में इस गानों को बहुत अप्रिशिएट भी किया गया था। चलिए इस गाने को सुनते हैं, इस पर फिर बात करता हूँ, क्योंकि एक और गाना इसी फिल्म का, सिद्धार्थ का भी आपको सुनाऊंगा। पर ओरिजिनल मुरुतीर्थ हिंगराज का गाना है ये। आइए सुनते हैं। পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহ ভরা কোলে তব মাগো, বলো কবে শীতল হব, কত দূর আর কত দূর, বলো মা। इसमें जो कोरस है ना, जो आपने अभी सुना है थोड़ा सा कोरस, उस कोरस में दोनों, लता मंगेशकर और गीता दोनों ने गाना गाया है कोरस में। हेमंत दा के लिए दोनों ने गाया है। ये सिद्धार्थ फिल्म के गाने थे, और उन्होंने इस फिल्म में बहुत खूबसूरती से यूज किए थे ये हेमंत दा के गाने। हेमंत दा ने इसको रीसंग किया हुआ था उन फिल्म के लिए, उसका ट्रैक मिलता है। मुझे पता नहीं आजकल यूट्यूब वगैरह में अवेलेबल है कि नहीं है, मेरे पास तो है, ये कैसेट्स के ऊपर रिकॉर्डेड है ये गाने। और एक और गाना उन्होंने यूज किया था, उसको मैंने पहले आपसे बात की हुई है उसके बारे में।
नील आकाशेर नीचे, हेमंत दा की अपनी प्रोडक्शन थी, वो हेमंत बीला के नाम से उन्होंने फिल्म बनाई थी नील आकाशेर नीचे 1959 में। मृणाल सेन की पहली डायरेक्शन थी वो। ये नील आकाशेर नीचे बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। इसकी जो, मैं काली बनर्जी की एक्टिंग जो है उसके अंदर, मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता उसको, इतनी अच्छी एक्टिंग है उनकी। खैर वो मैंने पहले बात की हुई है। अ, ठीक है, अगर यूट्यूब में अवेलेबल है ओरिजिनल तो गुरु कृपाल जी बोल रहे हैं, आप सुन लीजिएगा उसको। मगर ये दूसरा गाना भी उन्होंने उसी फिल्म में यूज किया था, सिद्धार्थ में, बहुत खूबसूरती से यूज किया था ये गाना। हेमंत दा की आवाज में बहुत अच्छा लगता है सुन के गाना। इसको भी सुन लेते हैं, ये भी गौरी प्रसन्न मजूमदार का ही लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसका भी टुकड़ा सुनते हैं, फिर अगले गाने पे आएंगे। आइए। রবীন্দ্রসঙ্গীত। ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে, ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে, বলো কোথায় তোমার দেশ, তোমার নেই কি চলার শেষ, ও নদীরে। बहुत सुंदर धुन है और बहुत प्यारा गाया हुआ है हेमंत दा का। ठीक बात है, ये ओ बेकरार दिल इसी के ऊपर बेस्ड था, जो लता मंगेशकर का गाया हुआ है। लेकिन ये बहुत प्यारी धुन। ओ नदी रे, तुम नदी, जो नदी है उसको पूछ रहे हैं कि तुम्हारे चलने का कोई एंड नहीं है क्या? और तुम्हारा अपना देश कौन सा है? तुम्हारा कोई देश ही नहीं होता, कभी तुम कहीं से बहती है और कभी कहीं से बहती है। बहुत खूबसूरत गाना है ये। कोई कुछ कहेंगे तो बताइए इसके बारे में, फिर मैं अगले गाने पे आता हूँ। कभी तसल्ली के साथ इनको सुनिएगा, इनके ओरिजिनल्स को बंगला में। लैंग्वेज नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, वर्ड समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन जो इसकी ट्यून है, म्यूजिक है और उसकी गायकी है, उसका इतना लुत्फ आता है ना सुन के, मैं क्या बताऊं आपको। चलिए अगले गाने पे आ जाता हूँ। ये गाना जो है ये नौशाद साहब ने हेमंत कुमार से रिकॉर्ड करवाया था। अपनी बाबुल फिल्म का जो वर्शन रिकॉर्ड था, ये मिलते ही आंखें दिल हुआ, ये उन्होंने हेमंत दा से भी रिकॉर्ड कराया था नौशाद साहब ने। मगर ये फिर, क्यों वर्शन रिकॉर्ड उन दिनों बना करते थे, बहुत लोग वर्शन रिकॉर्ड्स बनाया करते थे, तो दूसरी आवाजें भी यूज किया करते थे, वर्शन में भी गाने आया करते थे। तो ये वर्शन रिकॉर्ड में गाया हुआ गाना है, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, गाना सब जानते हैं। इसमें जो डिटेल्स हैं वो, कहीं पर तो उमा देवी लिखा हुआ है नाम, यानी कि उमा देवी जो सिंगर थी, कहीं कहीं पर ये रूमा देवी लिखा हुआ नाम भी है। रूमा देवी कौन है? वही जो किशोर कुमार की वाइफ है, जो गाया भी करती थी उन दिनों में, और वो कोरस वगैरह में भी गाती थी। ये आप अपने आप सुनिए और डिसाइड करिए कि ये किसकी आवाज है, ये उमा की है कि नहीं, कि रूमा की आवाज की। अगर आपने रूमा देवी की आवाज पहचाननी हो तो कैलकाटा यूथ क्वायर के नाम से वो गाने गाया करती थी स्टेज के ऊपर, बहुत सारे उनके गाने, मैंने उनके स्टेज शोज अटेंड किए हुए हैं, बहुत अच्छे होते थे। और एक उनको, आपको उनका मिल जाएगा, भूपेन हजारिका का ट्यून किया हुआ गाना, विस्तीर्णो दुपारे असंख्य मानुषेर। अगर आप ये इसको कभी एंटर करेंगे तो आपको ये गाना सुनेगा, रूमा देवी का, बहुत प्यारा गाया हुआ गाना है। पर ये किसकी आवाज है ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, डिसाइड कर लीजिए कि उमा की है कि नहीं है, कि रूमा की है। गाना सुनते हैं, दो चार लाइन सुनते हैं इसकी, अच्छा लगेगा सुन के। नौशाद ने ट्यून किया था ये हेमंत दा के साथ। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। अफसाना मेरा बन। अभी आपकी मर्जी है, सोच लिए गाना सुन लीजिएगा, पूरा अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर हेमंत दा का। मुझे नहीं, आई कैन नॉट डिसाइड वेदर इट इज उमा देवी और इट इज रूमा किशोर वाइफ हु सिंगिंग विद हेमंत दा, क्योंकि इसका कहीं क्रेडिट और रिकॉर्ड तो मुझे पता नहीं, देखा नहीं मैंने, मिलते नहीं है प्रॉपर। एक जगह मैंने रमा भी लिखा हुआ देखा इसके ऊपर,
कहीं पर किसी ने रमा भी लिखा हुआ है गाना कि उन्होंने भी गाया हुआ है गाना। ये आई डोंट नो, यू कैन डिसाइड अबाउट इट। चलिए, अभी हमने इतने सारे डुएट सुन लिए, अलग अलग आवाजों के साथ सुन लिए, हेमंता के अलग अलग गाने सुन लिए, उनके मूड्स और उनके रंग सुन लिए। अगले पे आ जाता हूँ। ये बहुत फेमस गाना है। ये रवि ने म्यूजिक दिया था इसका, रवि साहब ने, जो हेमंता के असिस्टेंट हुआ करते थे, उन्होंने ये म्यूजिक दिया हुआ है। और ये उन्होंने सुधा मल्होत्रा के साथ गाया है। बहुत फेमस गाना है ये, आप सब जानते हैं इस गाने को। और इसमें मन्ना डे की आवाज भी है बाद में, लेकिन मन्ना डे ने इसमें हेमंता के साथ नहीं गाया है। साथ सिर्फ सुधा मल्होत्रा ने गाया है। मन्ना डे का टुकड़ा बाद में रिकॉर्ड करके इस गाने के साथ किया गया था। तो खैर, वट एवर इट इज, गाना बहुत फेमस है। गोपाल सिंह नेपाली का लिखा हुआ, नरसिंह भगत का गाना। थोड़ा सा इसको भी सुनते हैं। ये ये देवेंद्र गोयल केदार की में है, केदार में, राग राग, केदार में। राग केदार। हाँ, राग केदार तो भक्ति भक्त भक्त का राग है, या तो उसमें या भक्ति के गाने बनते हैं। तो ये उनका गाना है। ये देवेंद्र गोयल की फिल्म थी। देवेंद्र गोयल इस तरह की मिथोलॉजिकल फिल्में बनाते नहीं थे, पर ये उन्होंने बनाई हुई है। और वो रवि का म्यूजिक दिया था। आइए इसको थोड़ा सुनते हैं गाने को, सुधा मल्होत्रा की आवाज हेमंता के साथ। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। मन मंदिर की ज्योति जगा दो। मन मंदिर की ज्योति जगा दो। घट घट बासी रे। दर्शन दो घन श्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। बड़ा फेमस भजन है ये, हम सब ने सुना हुआ है ये। और बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है, आपने ठीक कहा सीता जी, इट्स अ वेरी नाइस कॉम्पोजिशन ऑन केदार। और बड़ा प्यारा लगता है सुनने में ये, भक्ति का रस जागता है इसको सुन के। और रवि ने बहुत अच्छा काम किया था। रवि के साथ मैं 3-4 बार मिल चुका हूँ। कभी रवि पे प्रोग्राम करूंगा तो उसके बारे में बातें बताऊंगा आपको। वो हेमंत कुमार को अपना गुरु मानते भी थे और कहते भी थे कि जो हेमंत ने सिखाया मैंने वही म्यूजिक बनाया सारी जिंदगी। जैसा उन्होंने गाइडेंस दी थी मैंने वैसा ही काम किया है। ये हेमंत दा बिल्कुल ओपनली कहा करते। हेमंत दा भी कहते थे कि रवि वॉज अ वेरी बिग हेल्प टू मी, ही वॉज वेरी नाइस टू मी। क्योंकि हेमंत दा को हिंदी आती नहीं थी, तो रवि साहब सारे पोइट्री वगैरह समझाने का काम रवि किया करते थे। रवि बंगला बोल लेते थे। बंगला उन्होंने सीख ली थी 1950-51 में। हाँ जी पांडे जी, क्या कहेंगे? हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये गाना उसमें जो स्लम डॉग मिलियनेयर जो फिल्म आई थी, स्लम डॉग, उसमें हाँ। एक क्वेश्चन पूछा था अनिल कपूर ने कि ये गाना किसने लिखा है। तो उसमें गलत दे दिया था कि सूरदास ने लिखा हुआ है जीएस नेपाली ने। हाँ, गोपाल सिंह नेपाली। अच्छा, और इसके ऊपर रवि साहब ने केस कर दिया था, वो हमको खुद बता रहे थे कि मैंने केस कर दिया उन लोगों को। तो ही गॉट सम कंपेंसेशन आल्सो फॉर दैट। ओह, ओके। ओके, यस। गुड गुड टू नो। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। हाँ, ठीक बात है। इसीलिए तो मैं सब हर वक्त कोशिश करता हूँ कि डिटेल्स वगैरह दिया करूँ आपको। मैंने बताया कि इसका डायरेक्टर कौन है, इसका लिरिसिस्ट कौन है। मैं फोटोग्राफर तक बता दिया करता हूँ आपको। मैं देता ही इसीलिए सो हूँ कि नाइस, ये सो नाइस। एक हिस्टोरिकल रेफरेंस पॉइंट रहना चाहिए। अगर बहुत कोई अच्छा। कुछ समझना चाहे तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट हमेशा होना चाहिए। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब मैंने आपको सुधा मल्होत्रा का भी डुएट सुना दिया उनके साथ, हेमंता के साथ। अब मैं आ जाऊंगा वापस लता मंगेशकर के ऊपर। फिर एक बार सी रामचंद्र का गाना। आपने पूछा था सी रामचंद्र के गानों के बारे में। फिर एक बार सी रामचंद्र का गाना। ज्ञान मुखर्जी की फिल्म थी ये, अशोक कुमार के साथ। ज्ञान मुखर्जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत ही उम्दा डायरेक्टर।
तो ये ज्ञान मुखर्जी की फिल्म थी अशोक कुमार के साथ। इसकी भी हीरोइन शायद मीना कुमारी थी। फिल्म का नाम था शतरंज, 1956 की फिल्म है। लता के साथ डुएट है। ये वैसा एक डुएट है जिसको मैं पता नहीं कितनी बार सुन सकता हूँ चढ़ा के। ये रामचंद्र की खूबसूरती है, वो इतना अच्छा लगता बहुत है, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगता बदली में छिपे चांद ने, है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत अब सुंदर। इसमें एक अलंकार है, इसको अलंकार कहते हैं। अलंकार वो है जो कि हेमंत कुमार कहते हैं, हमको हमने भी सुना है। ये जो लाइन है ना उनकी, हमने भी सुना है, ये अलंकार है उनका। और गाने के एंड में जाके लास्ट बार, शायद 6 बार 5 बार हेमंता कहते हैं, लास्ट में जाके लता भी इसको रिपीट करती है, एक बार हमने भी सुना है। और वो उसी तरह करती है जैसे कि वो हेमंता को कॉपी कर रही हो। मगर बड़ा इंजॉयबल गाना है। आइए इसको सुनते हैं। वंस अगेन राजेंद्र कृष्ण के लिरिक्स हैं ये। और ये बदली में छुपे चांद ने अशोक कुमार के ऊपर पिक्चराइज और मीना कुमारी के ऊपर पिक्चराइज। बहुत खूबसूरत लगते हैं दोनों फिल्म। बहुत बड़ा प्यारा गाना है। आइए रामचंद्र की ब्यूटी एंजॉय करते हैं पूरे गाने को। बदली में छुपे चांद ने कुछ मुझसे कहा है। बदली में छुपे चांद ने कुछ मुझसे कहा है। हमने भी सुना है, गाती हुई एक गीत नया आई हवा है। हमने भी सुना है। ये हमने भी सुना है का उनका हेमंत कुमार का स्पेशल इफेक्ट। अब ये जो इन्होंने बोला है ना सारे गाने में हेमंता ने, ये जो इनकी डिलीवरी है ना हेमंता की, ये डिलीवरी किसी और आवाज में पॉसिबल नहीं थी। इस किस्म का असर जो है ना इनका, सिर्फ ये 2 वर्ड जो इन्होंने गाए हमने भी सुना है, इसके अंदर कोई और किसी और सिंगर का काम ये नहीं हो सकता था। तो इनको लेना ही पड़ता था रामचंद्र को कि इस गाने को इनसे ही गवाना है। ये आवाज सबसे अच्छी है इस छोटे से फ्रेज को बोलने के लिए। कितना प्यारा है ये गाना ना। वही रामचंद्र का म्यूजिक, लता और हेमंत का गाया हुआ, फैंटास्टिक सॉन्ग। मैंने इतनी आवाजें आपको सुना दी हैं हेमंता के साथ, तो एक गाना उनका आपको मैं थोड़ा सा फिर रवि के म्यूजिक में आ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पांडे जी कहिए, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। मैं ये एक चीज कहना चाहता था, जो आपने अभी बताया, ये बहुत बखूबी हेमंत कुमार जी को इस तरह से यूज किया है ब्रह्मदादा ने भी। हाउस हाँ नंबर 44 में 44 पीछे पिछले पीछे पिछला, आकर छू लो हाँ हमें पाकर, हाँ उसमें खाली उन्होंने ओहो आहा किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल क्या खूबसूरती से किया है उसको। बिल्कुल बिल्कुल सो दिस वॉइस meant for such type of experiments, I must say. बिल्कुल बिल्कुल। Wonderful. वो मैंने मेडली में बजाया था वो गाना, अच्छा, तो अच्छा। शुरू में। तो वो भी बिल्कुल ठीक कहा आपने, हाउस नंबर 44 में भी इसी तरह आवाज को यूज किया गया है। तो कुछ गाने हेमंता ने खुद बनाए थे जिसमें उन्होंने खुद भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था अपने आप ही अपने साथ भी। खैर ये उनकी आवाज की खूबी थी। रवि के म्यूजिक पे आता हूँ, जो उन्होंने एक गाना, अब मैं आशा भोसले के साथ उनका डुएट सुनाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने आशा के साथ उनका डुएट नहीं सुनाया आपको। बाकी बहुत सारी आवाजें सुनाई हैं। आशा के साथ ये डुएट सुनाता हूँ आपको। अरब का सौदागर फिल्म थी। ये एक्चुअली म्यूजिक हेमंता का है, पर ये गाना लिखा हुआ रवि का है। इसके लिरिक्स रवि ने लिखे हुए हैं। देखिए यूनिक चीज है कि रवि लिरिक्स लिख रहे हैं और हेमंता म्यूजिक बना रहे हैं। प्रदीप कुमार और शशिकला के ऊपर पिक्चराइज्ड है ये फिल्म। ये गाना एस डी नारंग की फिल्म थी। एस डी नारंग इस फिल्म में उन्होंने स्मृति बिस्वास को लिया हुआ था एक सेकंड रोल के अंदर। ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ दिस फिल्म उनकी दोनों की मोहब्बत हो गई थी, स्मृति बिस्वास और एस डी नारंग की। तो अगली फिल्म के आते आते दोनों ने शादी कर ली थी। अगली दिल्ली का ठग फिल्म थी ना उनकी, एस डी नारंग की। उस समय तक आते आते दोनों ने शादी कर ली थी। तो अरब का सौदागर वो फिल्म थी जब दोनों की मोहब्बत हो गई थी। ये 1956 की फिल्म है। आइए गाना सुनते हैं थोड़ा सा। ये आशा के साथ डुएट है हेमंत कुमार का। आइए। ये महफिल सितारों की, रात ये बहारों की, ऐसे में
किसी की निगाहों में, मोहब्बत की राहों में खोया गया है ये दीवाना कोई प्यार का। ये महफिल सितारों की कितनी प्यारी धुन बनाई हुई है हेमंत दा ने ना। व्हाट अ लवली कॉम्पोजिशन ऑफ हेमंत दा। आशा के साथ उन्होंने गाया है ये ड्यूएट। आएगा आएगा दीवाना कोई प्यार का, जबान बिल्कुल से कोई फ्लोइंग पुकार के। फ्लोइंग म्यूजिक है, फ्लोइंग। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो खूबी थी उनके म्यूजिक की। बिल्कुल फ्लो करता था, सॉफ्ट सॉफ्ट और बड़ा प्यारा, एकदम नरम। ये उनका म्यूजिक हुआ था। खोया गया है दीवाना कोई प्यार का। ऐसे लिरिक्स है, देखिए आप लिखे हुए रवि के, शब्दों को कैसे यूज किया हुआ है। एनीवे मैं अगले गाने पे आता हूँ। ये भी बड़ा रेयर है। रेयर इसलिए है क्योंकि ये 1978 का गाना है, बाद की हेमंत दा की आवाज है इसमें। ये उन्होंने आर डी बर्मन के लिए गाया हुआ है। आर डी बर्मन ने हेमंत दा से शायद 3 गाने गवाए हैं। मैंने पूछा था उनसे इसके बारे में, तो हेमंत दा ने मुझे बताया कि मैं उन दिनों बॉम्बे गया हुआ था किसी काम से, आई हैड सम वर्क इन बॉम्बे। तो मैं कुछ दिन 2-3 महीने बॉम्बे में था। तो क्योंकि बॉम्बे में था तो सब मुझे मिलने आते थे जो भी पुरानी जान पहचान के थे। तो उन्हीं दिनों में आर डी बर्मन ने आके मुझे कहा कि आप यहाँ पर आए हुए हैं हेमंत दा, तो मैं आपसे गाना गवाता हूँ। क्योंकि आर डी बर्मन हेमंत दा का तो कोई गाना मिलेगा नहीं आपको, उन्होंने गवाए तो है नहीं। मेरे फादर ने आपसे गवाए हैं, मैंने तो गवाए नहीं कभी। तो इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया हेमंत दा को, और हेमंत दा ने गाया ये गाना। ये है 1978 की फिल्म मजरू का लिखा हुआ। ये हीरा लाल पन्ना लाल फिल्म का नाम है। आप, मुझे पता नहीं, मैंने तो फिल्म देखी थी थिएटर में जाके। मेरे पास इस फिल्म का एक एलपी रिकॉर्ड हुआ करता था। आई यूज टू लव द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। बड़ा अच्छा आर डी बर्मन का म्यूजिक है इस फिल्म में। बहुत अच्छा म्यूजिक है आर डी का। खैर, ये गाना उन्होंने गाया हुआ है फॉर, एक उनके साथ आवाज है जिस बच्चे की आवाज है। आई थिंक जयश्री शिवराम के नाम पर उसका क्रेडिट हमको मिलता है कि इट इज जयश्री शिवराम। बट यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम नॉट करेक्ट हियर। पर ये सुन लेते हैं गाना आर डी बर्मन का बनाया हुआ, उनका, हेमंत दा का ये अलग रूप। आई। आजा मेरे प्यार आजा, देख ऐसे ना सता, अब तो रहा नहीं जाए। आजा आजा, आ मेरे गले से लग जा। आजा मेरे प्यार आजा, देख ऐसे ना सता, अब तो रहा नहीं जाए। आजा आजा, आ मेरे गले से लग जा। बिल्कुल अलग किस्म की हेमंत दा की आवाज है, और स्टाइल भी अलग है। पर होना ही था, वो आर डी बर्मन के लिए गा रहे थे तो अलग किस्म का स्टाइल तो होना ही जरूरी था ना इसके अंदर। मगर गाना सुनिएगा, पूरा बड़ा प्यारा गाना है। ये फिल्म में प्रेमनाथ गा रहा है। प्रेमनाथ इज सिंगिंग द सॉन्ग इन द फिल्म। वो जीनत अमान के फादर हैं, मगर वो वही होता है ना, बचपन में बिछड़ गए एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये हेमंत दा का वो गाना है। खैर, आर डी बर्मन ने भी गवाया है उनसे, और उनका स्टाइल ही अलग है। लेकिन अब मैं अपने लास्ट गाने पर आ जाता हूँ, जो अखीरला गाना है मेरा। इसको एंजॉय करिए। ये अनिल दा का म्यूजिक है, अनिल विश्वास का। अनदर ऑफ दोज जायंट फैंटास्टिक म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने इंडस्ट्री के म्यूजिक को शेप किया है। ये गाना फिल्म हीर का गाना है, वंस अगेन गीता दत्त के साथ। इस फिल्म के बहुत प्यारे प्यारे और गाने थे, कभी इस फिल्म के गानों को सुनिएगा। ओ मेरे रांझना रुखसत का है समा, लता का गाया हुआ, बहुत खूबसूरत गाना है। इसके अलावा एक गीता का गाया हुआ गाना है, बुलबुल मेरे चमन के। ओफ, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सुनिएगा कभी उस गाने को, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। आपको वो गाने याद आ जाएंगे जब आप फिल्म के गाने सुनेंगे। ये भी शशधर मुखर्जी की फिल्म थी, फिल्मिस्तान की।
और बहुत बड़ी हिट नहीं थी, नूतन प्रदीप कुमार की फिल्म थी, मगर गाने चले थे और अच्छे गाने थे बहुत ही। तो अनिल दा का गाया बनाया हुआ ये गाना सुनते हैं। ये गाना मजरू ने लिखा हुआ है और हीर फिल्म है, तो हीर रांझा के ऊपर ही स्टोरी बनी हुई थी नूतन प्रदीप कुमार की। और इसको गाने को एंजॉय करते हैं। ये मेरा लास्ट गाना है आज, गीता और हेमंत की आवाज का बहुत खूबसूरत गाना। इसके बाद फिर जो भी चाहेंगे आप बातें कर सकते हैं मेरे से। जी। नजर बस रहा था एक जहां, हटी निगाह तो चारों तरफ है वीराने ओ साजना, छोटा है जो दामन तेरा, मंजिल मंजिल है अंधेरा ओ साजना। जा दिल रुबा तेरे साथ चला दिल मेरा, रह प्यार निगहबा तेरा, जा दिल रुबा। इस गाने में कोई इंटरल्यूड म्यूजिक नहीं है। वो जहां पर वोकल खत्म होते हैं वो कोरस को यूज करते हैं, कोरस जहाँ खत्म होता है वहां वोकल शुरू हो जाते हैं। इसमें इंटरल्यूड म्यूजिक कोई नहीं है। ये अनिल दा की बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। आप कह ही नहीं सकते कि इस गाने में हेमंत कुमार और गीता दत्त के अलावा कोई और वॉइस सूट कर सकती थी। एंड गीता तो शी वॉज ऑलवेज सुपीरियर सिंगर। किसी भी मेल सिंगर के ऊपर वो बड़े आराम से छा जाती थी कि मेरी आवाज सुनिए कि मैं कैसा गा रही हूँ। इसमें हेमंत और गीता बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। चलिए, ये मैंने आपको अपना लास्ट गाना सुनाया। दीज आर माई फेवरेट सॉन्ग्स जो मेरे को अच्छे लगते हैं, या जो मुझे, जिनके बारे में कोई छोटी कहानियां आपको बतानी होती हैं, या जो फैक्ट्स मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ ताकि लोग इसको सुन सकें, समझ सकें। तो ये गाने मैंने बजाया आपको। आप जो भी चाहें अब आप कमेंट्स कर सकते हैं। वी आर ओपन फॉर कमेंट्स। माय सॉन्ग्स आर फिन। हाँ मनोज जी बताइए आप क्या कहेंगे, पहले आपसे बात शुरू हाँ, करें। एक बार डाउट था। सी ऑल अलोंग दीज इयर्स आई हैड थॉट कि नौशाद साहब ने हेमंत से दो ही गाने गवाए। एक तो हाँ, इंसाफ की शबाब, डगर से, शबाब फिल्म से, और चंदन सा पल्ला। हाँ बिल्कुल। तो आज मुझे आपसे मालूम चला कि ये गाना जो है मिलते ही आंखें दिल हुआ। सो आई हैड थॉट कि इट वाज सung बाय शमशाद तलत, वो नॉट तो बाय टुन। वो तो ओरिजिनल है ना, वो तो यूज अच्छा, हुआ ना फिल्म में, ये वर्जन बना था ना उसका एक। अच्छा, ओके, ओके, तो ओके, ऐसा नौशाद ने मुझे ये लगा भी कि। गवाया है ना उनसे। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी आपसे। ये नौशाद साहब वाज व्हाई ही हैड स्ट्रांग लाइकिंग डिसलाइकिंग, जैसे उन्होंने कभी साहिर से नहीं लिखवाए गाने, कभी किशोर से नहीं गवाए, हेमंत से भी कम ही गाने गवाए हैं नौशाद साहब ने कुछ। पहले वैसे आपको एक बात बताऊं, आन के भी दो या तीन गाने हैं जो हेमंत से गवाए हुए हैं उन्होंने। ओके, आन ओके, के भी वर्शन रिकॉर्ड्स है, वो भी ओके, उन्होंने गवाए हुए हैं हेमंत से। ठीक है, बट थैंक यू सो एवरीबडी हैड देयर ओन प्रेफरेंसेस, सो इसके ऊपर लाइकिंग। कुछ कहा नहीं जा सकता। या थैंक यू। आज मेरे छोटे भाई खुश कर दिया आपने, सीआर के बहुत गाने गवा दिए। ही हैज द अपर हैंड टुडे। काफी सारे हो गए आज सीआर के गाने। जी, 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 थैंक यू सो मच सर, है थैंक ही सर, वो ऐसे ही है, सीआर के गाने आ ही जाते हैं दिमाग में हमेशा। यू। जी, जी, ही वाज अ ग्रेट क्या किया एक्टर। जाए सर। हाँ जी बताइए, और कोई कुछ कहेंगे, बोलिए। एनीबडी वांट्स टू से समथिंग, एनी क्लोजिंग कमेंट्स? हाँ जी, हाँ जी, सुनील जी बोलिए। पहले सुनील जी बोलिए, फिर पूर्णा जी पे आ जाते हैं। बताइए सुनील जी, आप अनम्यूट करिए। आप म्यूटेड हैं सुनील जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ ले चले हो। वो अनम्यूट नहीं कर सक रहे हैं, बोल रहे हैं लेकिन अनम्यूट नहीं हो रहा उनका, सुनील जी का। हाँ, अभी सुन सकते हैं, अभी सुन सकते अब हैं। हाँ अभी हो गया, बताइए हाँ, क्या बोलना हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ हेमंत कुमार ने शायद कोई गाना नहीं गाया। है। एक गाना गाया हुआ है ना हाँ, जगत भर की रोशनी के लिए, अच्छा, 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 हरिश्चंद्र अच्छा। तारामती का गाना, जलते रहना ओके, सूरज रे जलते रहना, गाया हुआ ओके, ओके। और एक एक आपसे रिक्वेस्ट था, आप एक प्रोग्राम एस डी बर्मन, हेमंत कुमार और देवानंद का एक है। पूरा एक आप वो कर सकते हैं, पूरा एक प्रोग्राम, इंटायर प्रोग्राम, या इट विल वेरी गुड द थिंग। ये तो
ये तो बेस्ट मेरी कॉम्बिनेशन। नॉट एक दो तीन चाहिए होंगे वो तो प्रोग्राम वो तो मेरी फेवरेट चीजें हो जाएंगी ना, तो कर लूंगा जी जी। कभी भी, हाँ तो आपकी चीजें हमारी भी फेवरेट है वो। कर लूंगा, जरूर करूंगा। लेकिन पक्का, हाँ, थैंक यू लेकिन वेरी हाँ पूर्णा जी पहले आप बोलिए, फिर सीता जी पर आते हैं। बताइए पूर्णा जी। बहुत मजा आया। many things which I didn't know came to know, and seriously बहुत मजा आया। थैंक यू पूर्णा जी। हाँ सीता जी आप क्या कहेंगी, बोलिए, टेल मी व्हाट यू वांट टू से। Thank you for such a wonderful topic and then being a great fan of Hemant Kumar. बहुत सारे ऐसे गाने थे जो मैंने कभी नहीं सुना था, duets for instance, and thank you for taking those up. What I was also looking for was Rula Kar Chal Diye Jis Din. So I was वाह, waiting. Okay, you're going to talk about it. You're going to talk about it. व्हाट अ And can ब्यूटीफुल can you tell सॉन्ग, can you व्हाट tell अ us ब्यूटीफुल, something about that व्हाट अ song? ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस It's an immortal song of Hemanda. Can you tell is। us something about that? Other than this, that I love the song and it's a very beautiful song. Not that I know anything about the history or speciality on the song, because I couldn't have spoken about every song with Hemanda when I met him. But surely it is one of those songs that is very favorite and it's a beautiful song. रुलाकर चल दी एक दिन खुशी बनकर जो आए थे. What a lovely song it is. I mean, every time you listen to it, you love it more and more. It's one of those songs that Yeah, hit us. what I read somewhere was, I mean, sorry, finish it, please. No, no, आप You बोलिए. can finish. No, no, you Yeah, tell. yeah. बोलिए, बोलिए. मतलब, what I learned from one of my readings was that he, in this song, particularly his pronunciation has been talked about. Dasita, not apni, he says Dasita yapni. So if people have paid, attention to this pronunciation, they didn't talk about it in the negative sense, like matlab, it was mispronounced or something. They associated with this characteristic way of pronouncing, not as a Bengali, but as Hemant Kumar himself. So it was a kind of unique feature that people noticed. What do you have something to say on that? No, Hemant Kumar, you can find many songs where you can say that this is a little not typical Hindi pronunciation, it's a Yeah. Bengali pronunciation. There are many songs like this. In fact, Yes. just now that we mentioned that Lakshmikant Parallal song, Jagat Bhar Ki Roshni Ke Liye, if you listen to that song, you will think that it's sung in Bengali. It does not sound like a Hindi song. He has sung typically in a Bengali way. But that was in his pronunciation, you can find it. He used to tell me that it used to be Ravi who used to correct him all the time. So if Ravi was there with him and he could correct him, he would correct him all the time. That this word should be like this, it should be like this. But if Ravi was not there, then probably people did not notice and it went like that. And he just sang it the way he could sing it. I That think that was. yeah, I think that made it more beautiful. I'm glad Ravi was not around to correct him, because it, this makes it even more beautiful. And it then makes it typical of him. typical Hemant Kumar, Yes, correct. छापा है ना, मतलब that signature kind of pronunciation. Um, something something, and अगर दिल न होता, तो अब दास्तां yapini he says. He doesn't say दास्तां अपनी. Yes, So correct. somebody else wouldn't have sounded very, very good pronouncing it this way. I think Hemant Kumar being what he is, yes, let it be the way it is. That's what I wanted. I mean, I was kind of curious about what you have to say about it. When I asked him about the pronunciation in the Hindi songs, that there were so many songs where the pronunciation is difficult, he told me this. He said, you were right because I did not know Hindi. He said, I don't even know Hindi even today. He said, it used to be the Ravi who used to correct me, or the poet, whoever was there present at that time for recording. They would make correct and tell me, no, this is like this or this like this. I will sing it exactly. He said that those songs that I used to sing, I used to write them in Bangla. He used to write the lyrics in Bangla, and he would mention, like make some notes underneath, crosses, zeros, dashes, that it should be like this, it should not be like this. And whenever the lyricist told him sing this like this, he would do that. So that was his correction point. He told me that I never knew Hindi, and I did it because however I was taught. So this is typicality of his. But we love his song and we don't mind his Yeah, Hindi at all. We don't mind his Hindi at all. of course, of course. A typical, more so because, I mean, as compared to the other singers like um, Geeta Dutt was there and then Kishore Kumar was there, none of them pronounced it Yapani like this. And Yes. that's what makes it unique with Hemant Kumar. Yeah.
No, Manna That's Dey, what makes it unique. Yeah, Manna Dey and Kishore Kumar, their Hindi is impeccable. You impeccable. can Correct. never find any mistake in their Hindi. Correct. And Correct. Geeta Dutt also, her Hindi was very good. When she started singing, she was very good in Hindi. She never made any mistakes. Mm. But in Correct. Hemant Kumar is typical. I mean, that's his way of saying the words. He said them the way he wanted to. Thank you. छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा. Wow. Wow. You see, What a song. he doesn't say you, he says Killing. यूं दिल में प्यार मेरा. So it is very typical of his to say the way he says. Killing song. Yeah. Yes. Killing song and killing Hemant duet. Kumar is so good in it. हाँ जी, हेमंत गुरपाल कुमार को गुरपाल. जी नमस्कार जी सबको। और बहुत बढ़िया लगा। मैं एक दो पॉइंट मेरे दिमाग में थे। एक तो सिद्धार्थ में हाँ जी, जब स्वेन निक्विस्ट जो स्वीडिश फोटोग्राफर थे उनका काम बहुत बढ़िया था। हाँ जी, तो वो क्योंकि भगवान बुद्ध की लाइफ के पैरेलली चलती है स्टोरी हरमन हेस की। हाँ इट वाज ब्यूटीफुली डन। और सारी मूवी में द मोमेंट हेमंत कुमार सॉन्ग्स कम इन द बैकग्राउंड, वो पौथेर क्लांति और ओ नदी रे, तो एग्जैक्टली जैसे सारी मूवी को इट समड अप द होल मूवी इन दोज टू सॉन्ग्स। और इतने वो मुझे आई स्टिल रिमेम्बर दिल्ली में मैंने देखी थी। और जब हम बैठे हुए जब वो गाना आया है तो इमीडिएटली इट मेड कनेक्शन टू इवन महात्मा बुद्ध लाइफ एंड एवरीथिंग। वो पौथेर क्लांति, इतनी तकलीफ और ये सब कुछ, और दूसरी तरफ वो नदी रे, वो वाला जो है। तो एनीवे वो हेमंत दा के बगैर आई डोंट थिंक एनीबडी वुड हैव डन जस्टिस टू दैट। और वो उन्होंने जो ढूंढा है और जो उनसे काम करवाया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और दूसरी बात मुझे याद आ गई जब बात चल रही थी आवाज की, तो मन्ना डे ने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको बहुत स्ट्रगल रहा, आपका उतनी रिकग्निशन बॉम्बे में नहीं हुई। तो ही सेड कि हाँ वहाँ रफ़ी साहब थे, मुकेश थे, तो सब लोग थे। तो उन्होंने कहा बंगाल में तो आपकी बहुत बहुत बात हुई। वो बोले नहीं 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 नहीं, वहाँ हेमंत थे। तो he said, हेमंत कुमार तो छाए हुए थे और वहां भी मुझे स्ट्रगल करके अपने को एस्टैब्लिश करना पड़ा। सो दैट सेज समथिंग अबाउट हेमंत दास मैजिक ऑफ हिज वॉइस बेसिकली इतनी। और मुझे वो थोड़ी हंसी आ रही थी कि जब उनको बोला गया कि अनारकली में आप आवाज थोड़ी भारी करके गाइए उस्ताद के, तो मैंने कहा इससे भारी और क्या आवाज होगी जो पहले ही चल रही थी। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और हमेशा की तरह पीयूष जी बहुत बढ़िया एनेक्डोट्स और उनकी सारी हिस्ट्री और फाइनल पॉइंट्स ऑफ एवरीथिंग। बहुत मजा आया आज के प्रोग्राम में। और आगे भी आई एम श्योर ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरकृपाल जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और कोई कुछ कहेंगे? मैं नेक्स्ट प्रोग्राम जो है अपना, जो हमारी अगली डेट बैठती है अक्टूबर में, एक फ्राइडे के बाद जो बैठेगी, आइए उसको देख लेता हूँ एक मिनट के अंदर। व्हाट इज द डेट? 27 4th, इट इज गोइंग टू बी 11th ऑफ अक्टूबर, फ्राइडे 11th अक्टूबर। उस दिन मैं आशा भोसले एंड SD बर्मन पे बात करूंगा। जब अक्टूबर आती है तो मुझे SD बर्मन याद आ जाते हैं, क्योंकि उनका जन्म भी 1 अक्टूबर को है और उनकी डेथ भी 31 अक्टूबर को। जी तो मैं उनको भूल नहीं सकता, बर्मन को। तो मैं बर्मन और आशा भोसले पर बात करूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं सिर्फ उनके सोलोज ले लूं, आशा के सोलोज जो उन्होंने गाए बर्मन के लिए। आई विल ट्राई टू सी इफ आई कैन टेक सोलोज ओनली, बिकॉज शी हैज डन वंडरफुल जॉब विद बर्मन। बर्मन एक वो आदमी, शुक्रिया। हाँ बर्मन वो आदमी, हाँ ये मुझे ये हरदीप जी ने ही सजेस्ट किया हुआ है वैसे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये तो बहुत सजेशन, अगर आप वोट डलवाना चाहते हैं तो ये सजेशन बहुत लोगों की आएगी। हाँ हरदीप जी, आप क्या कहेंगे बताइए, आपने आज कुछ कहा नहीं अभी सर तक। ऐसा है कि प्रोग्राम तो A ग्रेड नहीं, A+ जो मर्जी बोलो, लेकिन मुझे छोटी छोटी शिकायत रहती है आपसे कि यार कुछ ऐसे गाने छूट जाते हैं जो बहुत तकलीफ देते हैं। आज 2 गाने बहुत दो नहीं 3 गाने छूटे, लेकिन ठीक है वो चॉइस तो करनी पड़ती है। एक गाना है नई मंजिल नई राहें, रवि मैं का आए म्यूजिक, मेहरबान अपना, रवि का म्यूजिक। हिल स्टेशन का। वाह। और एक दूसरा गाना है जो सिर्फ लता का है, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर।
अच्छा, आपको एक बात और बताता हूँ हरदीप जी, एक बात बताता हूँ आपको। हाँ जी, कहाँ हाँ कहाँ जी, ले चले हो दुर्गेश नंदिनी का है ना, यस, तो यस, वो हेमंता का म्यूजिक है और लता का गाया हुआ गाना है। यस, यस, यस। मैंने कलकत्ता दूरदर्शन के ऊपर वो गाना हेमंत कुमार की आवाज में सुना है। ओ माय गॉड। हेमंत दा ने इसको गाया था, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, एक हारमोनियम और एक तबला, बस और कुछ नहीं था उनके साथ। ओके, और मैंने ये, ओके, वाह। और मैं कहता हूँ आपको, मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस गाने के बारे खड़े में। हो जाते हैं सर। उन्होंने बहुत मैंने बढ़िया तर्ज है सर, मैंने बहुत हेमंत बढ़िया। दा को मैंने हेमंत दा को ये बात कही थी। मैंने कहा दादा, ये आपका गाना मैंने दूरदर्शन पे सुना था, इतना सुंदर आपने गाया है इसको, उफ। मैंने कहा लता का तो कुछ लगता ही नहीं है आपके सामने। मैंने कहा इसको रिकॉर्ड, इसका रिकॉर्ड इशू करिए। मैंने कहा इसका रिकॉर्ड इशू करिए। तो हंसने लगे थे, बोलते ठीक है, तुमको अच्छा लगा, थैंक यू। हेमंत दा बड़े सॉफ्ट, बड़े प्यार से बातें करते थे। तो वो उन्होंने कहा तुमको अच्छा लगा, पर ये कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, अरे सर उनकी अपनी आवाज में सुना है ये गाना मैंने दूरदर्शन पे गाते हुए, इतना खूबसूरत गाया है उन्होंने। इसीलिए इसीलिए अवॉइड किया। बताइए और। नहीं सर, ऐसा है कि चॉइस इज लवली, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने थे। ये महफिल सितारों की, ये सब बढ़िया बढ़िया गाने गे। पर कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, हमेशा कोई भी हो, कुछ ना अब कुछ ये तो रह ही जाता है। कुछ अगले प्रोग्राम्स में यूज करेंगे ना, कहीं ना कहीं। हम्म, हम्म, आगे भी तो करनी है ना और बात, आगे भी बातें करनी और है। इनके हेमंत गीता के बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं, उसमें दो गाने बहुत खास हैं सर, जिसमें बहुत छेड़छाड़ है। आजा जरा और ओ बेबी। ठीक है, दोनों गाने में बहुत छेड़छाड़ है, पर दोनों गाने क्योंकि फॉरेन ट्यून से लिए गए हैं, बाहर फॉरेन म्यूजिक से लिए गए हैं, तो हाँ, तो हेमंत। कुछ भी कहो, आप अपने हिसाब से सोचकर प्रोग्राम बनाइए, हमें बहुत अच्छा लगता है। वी आर वेरी ग्लैड एंड एंजॉय एवरी पार्ट ऑफ इट। थैंक यू अगर हरदीप मैं कुछ बोलता हूँ तो इसलिए बोलता हूँ कि आपसे बहुत प्यार है, जी। नहीं, बस। थैंक यू हरदीप जी, थैंक यू, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। मैं तो यस, कभी किसी थैंक को, यू वेरी मच। किसी कमेंट पे किसी को कहता ही नहीं हूँ कि मत बोलिए, बड़ा अच्छा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक नहीं, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था, बहुत बेहतरीन, वेरी नाइस। थैंक यू हरदीप जी। थैंक यू सर। ओके सर। हाँ जी, ओके। और कोई कुछ कहेंगे और Just, जाएंगे? just, हाँ सीता just a जी, यस question, यस जी. यस Sorry, sorry. यस। You're winding up, and I नो don't नो, want to गो take अहेड, more गो अहेड, time. गो अहेड, गो अहेड। I unfortunately had to miss the first 15 minutes because I was caught up elsewhere. Did you have play this Zara Nazron se Keh Do नो Ji? आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। It's one of those rarest kind that you can't expect to hear from Hemanda's voice. यस Is this one? O Jani Jan, ek baar zara phir keh do. यस, करेक्ट, These वेरी two songs, डिफरेंट। I don't know. I don't know whether I missed it in the medley or you played it. So You know, it's like, the original of the O Jane Ja was in what was the film's name? I forget. Suchitra Sen and Uttam Kumar are singing that song. এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো, ও জানে যা। So that is hmm. exactly তুমি বলো. That is how it is done by uh, Sandhya Mukherjee and Hemant Kumar. That original is very, very beautiful. And it was so hit, such a big popular. He converted it into Hindi and he made the song in Hindi also. But his way of saying "Oh Jane Well, Jane" correct. is fantastic, Yeah, yeah, really fantastic. yeah. And जरा नजरों से कह दे दो, he has his dialogues in between. हम पे Yes, क्यों इस तरह yes. बिगड़ती हो, छेड़ने वाले छेड़ने और वाले भी कुछ कोई और भी है. Yeah, yeah. Such a beautiful job he has done. Nobody else could have done Yes, justice to those two lovely, songs. Yeah. lovely it is. You are right, absolutely right. Thank you, Sita ji. Thank you, Fikram. बताइए Thank मनोज you जी, क्या so कर? much for the opportunity. It was a great program. No, I I'm enjoyed it I'm thoroughly. grateful. I'm grateful Thank that you. you attend. Thank you I'm so grateful. much. हाँ मनोज जी, क्या कहेंगे बताइए। हाँ, हेमंत कुमार को हिंदी नहीं आती थी, उसके बावजूद भी इतने अच्छे गाने गाए हैं। हिंदी आती होती तो क्या कमाल होता। आई जस्ट कांट थिंक ऑफ दैट। दैट्स करेक्ट। हाँ जी, और वही कोई बातें कहेंगे बताइए, फिर नहीं तो अगले साल बार मिलते हैं। हाँ हरदीप जी, की कहना है? सर जी, यही कहना है कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ख्याल रखते हो बस। मेरा काम है सर, यही काम है। जो मैं इंजॉय करता हूँ ना, जिस चीज को, मैं वही प्रेजेंट करता हूँ। और जो चीजों के बारे में कुछ बोल सकता हूँ ना, मैं वही आपके सामने लेकर आता हूँ। तो चलिए, फिर 11 अक्टूबर को मिलते हैं, सेम टाइम सेम डेट। और आशा और एसडी SD बर्मन पे Burman. एसडी बर्मन पे बात करेंगे।
मोस्टली सोलोस पे बात करूंगा उसकी। चलिए, उसमें भी कुछ गाने रह जाएंगे, फिर आप कंप्लेन करेंगे तो कोई बात। कंप्लेन तो करेंगे सर, इतने अच्छे गाने, कंप्लेन तो हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। थैंक यू सो मच। Okay, thank you very much for joining me, and we will meet you next time. Goodbye. नमस्कार। नमस्ते।